हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। देश कारगिल की रजत जयंती मना रहा है। जी हाँ, 25 साल हो गए हैं कारगिल की लड़ाई को। और बहुत भयंकर लड़ाई हुई। आपको पता है किस प्रकार ये नौजवानों की लड़ाई थी। 15,000 से लेकर 18,000 फुट की उन बर्फीली पहाड़ियों पर पाकिस्तान को हराना आसान काम नहीं था। इसके लिए तकरीबन 500 से ऊपर 529 नौजवानों ने अपनी वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी जानें न्यौछावर करी और तकरीबन 1300-1400 लोग जो है बुरी तरह जख्मी हुए। ये लड़ाई के बारे में हर साल कुछ ना कुछ आता है। जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने वीरों की गाथाओं को, उनको नमन करेंगे, पूरा देश, पूरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं इसके बारे में, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये मिलिट्री हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ये जो है एक बहुत भयंकर लड़ाई का सब्जेक्ट है कि क्या कारण है कि पाकिस्तान तकरीबन 130 किलोमीटर हमारे एरिया के अंदर द्रास से लेके जो है बटालिक तुर्तुक तक अंदर कैसे घुसा, कैसे उन्होंने अपने डिफेंसेस बनाए और क्यों ये जिस प्रकार से अनरेवल होती है पूरी की पूरी स्टोरी कारगिल की। इसके अभी भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जो देश के आगे आए नहीं है। आए हैं तो कहीं राइटिंग्स में आए हैं, कोई कोई यूट्यूबर्स ने बात की है, बट बाय एंड लार्ज बहुत से इशू अभी भी जो है या तो हमने उनकी नोटिस नहीं करी है या उनके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन 25 साल बहुत वक्त होता है और 25 साल में हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि दोबारा ये चीज़ें ना हो। इसलिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनी और कारगिल रिव्यू कमेटी ने काफ़ी काम किया और बहुत उसके बाद देश में जो है मूवमेंट हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है काफ़ी चीज़ों को लेके। आज मैं अपने पॉडकास्ट में लेके आया हूँ मेजर मनीष भटनागर को। पैरा एसएफ के अफसर थे, 5 पैरा के। एनडीए में गए जब ये 1988 में, ये अपने कोर्स में सबसे यंगेस्ट थे। 16.5 साल में ही ज्वाइंट एनडीए, वहाँ पर टॉप किया, आईएमए में टॉप किया, नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर हैं, मैराथन रनर हैं। और मतलब एक जो एक ऑफिसर में जो चीज़ें क्वालिटीज़ नज़र आनी चाहिए सारी की सारी मनीष भटनागर में थी। उन्होंने गोरखास ज्वाइन करी, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, और उसके बाद 3 साल की सर्विस के बाद ही ऑप्टेड टू गो एंड ज्वाइन दी पैरा एसएफ। वहाँ उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, सियाचिन गए 3 बार और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी चेंज हुई, क्योंकि इनको जो है सियाचिन से जब इनकी एडहॉक कंपनी नीचे आ रही थी, इनको हुक्म मिला कि अब जाके जो है आप बटालिक में रिपोर्ट करें और सीधा असॉल्ट में जाए। इनकी सिर्फ एक ही कमी थी कि इन्होंने अपने सीनियर्स को अपनी सही सिचुएशन बताए कि मेरी यूनिट में वेपन्स को लेके, जवानों की हेल्थ को लेके, उनके मोराल को लेके, क्योंकि 50-55 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए, कि उनको अगर थोड़ा और वक्त मिल जाए तो ये अपना टास्क अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है मेजर मनीष भटनागर के ऊपर कोर्ट मार्शल चला और इनको आर्मी से डिसमिस किया गया। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में इन्होंने लॉ किया, अभी बहुत अच्छा लॉ में कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनकी बातें सुनेंगे कि आप देखोगे कि उनमें कोई रंजिश नहीं है, कोई गम नहीं है, अभी भी बड़े फक्र के साथ वो सियाचिन की बातें करते हैं, आप कारगिल की बातें करते हैं। तो मैं इनको अपने पॉडकास्ट में लेके आया हूँ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कमियाँ थी। क्यों 14 मई को रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ये कुछ ज्यादा हैं, 48 घंटे में निपट लेंगे। क्यों 19 मई 1999 को जीओसी 15 कोर ने कहा ये कुछ ज्यादा हैं, लोकल एक्शन से हम कर लेंगे। क्या कारण था? हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये पाकिस्तान के रेगुलर्स हैं, ये रेगुलर सोल्जर, इनमें एक भी जिहादी नहीं था। और हम ये नैरेटिव बिल्ड करते गए जिहादी हैं, हम इनसे निपट लेंगे। इस चक्कर में जो है फ्रंटल असॉल्ट हुए, यूनिटें बिना एक्लिमेटाइजेशन के, बिना ट्रेनिंग के जवानों को जो है हुक्म दिया गया कि आप चलो। तो इस सारी चीज़ के अंदर बहुत कम दिलेरी वाले सीनियर ऑफिसर्स नजर आते हैं। जूनियर ऑफिसर्स ने कमाल का काम किया, हाईएस्ट एवर किल रेशियो ऑफ जवान एंड ऑफिसर इस लड़ाई के अंदर देखा गया। उनकी कहानियां आप सबको पता है। बट क्या कारण था कि हम जो है इसको पता नहीं कर पाए? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या ये सर्विलेंस फेलियर था? लेकिन रिपोर्ट्स बता रही है कि ऐसा नहीं था। काफी कुछ अगर हम अच्छे से इसको कोलेट करते इंफॉर्मेशन को, अगर हम तवज्जो देते इसके ऊपर, तो हम पाकिस्तान का पैटर्न जो है फरवरी मार्च 99 में पकड़ सकते थे और बहुत तसल्ली के साथ हम इस पूरी चीज को डील कर सकते थे। लेकिन सीनियर लीडरशिप के बारे में बातें बहुत कम हुई हैं, लेकिन देश को जानना चाहिए
कौन थे हमारे सीनियर लीडर उस टाइम, तो उनका क्या रोल था इस चीज के अंदर, क्या उन्होंने जनरलशिप दिखाई इस लड़ाई के अंदर, या यंग ऑफिसर्स ने लड़ाई देश को जीत के दी और देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, 25 ईयर्स ऑफ कारगिल, द रोल ऑफ सीनियर लीडरशिप, द रोल ऑफ जनरलशिप, और किस प्रकार से ये एक यंग ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से आप सुनेंगे उनके साथ क्या हुआ। लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है, हमें आज भी कारगिल की सच्चाई नहीं पता है, आज भी हमें वो सब नहीं पता है जो कि हमें पता होना चाहिए। एंड एज स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, एज दोज हु वोर यूनिफॉर्म विद प्राइड, ये भारत माता के सपूतों ने जो जान दी, उनके लिए अगर नमन करना है तो हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए। सो प्लीज एंजॉय दिस पॉडकास्ट with Major Manish Bhatnagar on lessons learnt in Kargil। 25 साल के बाद क्या खोया क्या पाया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मनीष, वेलकम टू मोर टॉक्स। मेरे लिए बड़ी प्राउड बात है आज कि आई एम गेटिंग अ सोल्जर एंड समबडी जिसने कारगिल के जो है शुरू का पार्ट भी देखा, फिर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ जो हुआ वो भी ठीक नहीं था। एंड आप यंग ऑफिसर थे, बहुत मोटिवेटेड, बहुत इंस्पायर्ड। तो आज आई एम वेरी हैप्पी कि आपसे सुनेंगे हम। 25 साल हो गए हैं कारगिल को, और अब देश को बनता है पता होना कि भी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उस पर सारी बात करेंगे। तो मनीष, वेलकम। Thank you so much, sir. And in fact, I feel more privileged than you because for the first time, some foot slogger is speaking to me, sir. So it's going to be that foot slogging grind that we are going to discuss. Uh, हाँ, not बिल्कुल। those flicks. स्लॉगर मीन्स आप कहना चाहते हो हम इन्फेंट्री वाले हैं और हमने बहुत पैदल धक्के खाए हुए हैं। No, no, somebody who has felt the folds of the ground and treated Mother Earth like Mother Earth because every Yes, fold is failure for us, sir. एब्सोल्युटली। यही हमने सीखा जिंदगी में कि ग्राउंड कितना जरूरी है, टेरेन कितना जरूरी है। तो मनीष, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने एनडीए कब ज्वाइन किया। मैंने सुना आप कोर्स में यंगेस्ट थे, और फिर कैसे पैरा में कैसे पहुंचे, जस्ट मेरे ऑडियंस को ये बताओ जरा। Sir, I joined National Defense Academy in 1988, sir, and it was immediately that time. It was the first course after which the joining was after 12th class. Sir. Before that, it used to be after 11th. So 16 ओके। and a half was the prescribed age, and I was 16 years, 8 months. So I mean, the dates were such, and I cleared 12th and first attempt I got through NDA, sir, all throughout the. In fact, that was the only exam I took, and I left engineering, etc., for my preference for the uniform, sir. And तो मतलब 17 साल से पहले आप एनडीए में पहुंच चुके थे। yes, so 16 years, 8 months, sir. भाई, कमाल। मनीष, तो और फिर एनडीए और आईएम में कैसा रहा आपका। Sir, NDA was a very happy tenure, sir. I was a sportsman. I was a national level defense badminton player before that, sir, before joining the National Defense Academy. And I used to be a cross country runner. And so NDA was though it is a new orientation, but I did a lot of expeditions also during National Defense Academy, sir. I was part of NDA sailing team, and I took part in national level regatta, the enterprise class. I used to be a long distance lake swimmer, sir. From NDA that from the bay, we used to go to the IA Tekad swim across. I think it is 1.6 kilometers swimming through the lake, sir, Khadakwasla Lake. And then after NDA and NDA, I was battalion cadet captain, sir, and passed out in good merit, sir. And IMA also, I was in the super block. And during my course, I think there was no vacancy for para because later only there was only one officer, Manjeet Singh. He was also from another course, and then there was one vacancy. So then I opted for GR, sir, Gurkha Rifles. And I was commissioned in 111 GR, which is again bravest of the brave, sir, Punitnath Dutt and Manoj Pandey. So the Ghatak platoon, which Captain Manoj Pandey led, during Kargil war, that was raised by me, sir. All those boys, we have trained for about 9 months in that time, Dunera near Dalhousie. We were part of Yol Tunnel under Colonel, later Lieutenant General G.M. Nair, sir. You would probably know him. या So
This was the same Ghatak platoon with which Captain Manoj Pandey got the PVC, sir, and successful operation. हाँ, ग्रेट, बहुत सुना है हमने ये। वो एक बहुत रोल मॉडल है कैप्टन मनोज पांडे, और इतिहास में उनका नाम दर्ज है किस टाइप की उनकी फितरत थी। तो मनीष, ये आपका एनडीआईएमए का सुन के, और आपकी यंग एज, आपकी मेरिट, सुपर ब्लॉक में आना, तो बहुत चार्ज अप होगा कि यार फौज में कुछ करेंगे। और स्विमर, इस लेवल का स्विमर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर बहुत कम देखे हैं मैंने। तो तब क्या था आपके मन में, क्या सपने थे तब? No, sir, it's not that I was anything. You know the army, sir. We have one jewel greater than another, sir. There's so many of us. If I look at my course mates, they're beautiful people, sir. Every course has it. So I was just a humble one of them, sir. And I can't really say that it is anything exceptional for the army. For it may sound otherwise. And we were also part of we did a rafting expedition from Dharasu till Rishikesh, sir. 180 kilometers river rafting. So uska the QR was that you had to swim across Ganges in the winters, sir, December. So that ओह, so the QR. So in the chilly waters of Ganges in December at ahead of Rishikesh, sir. So that is the another. कमाल है, And कमाल then, की फिटनेस है। नो वंडर फिर आपने कब ऑप्ट किया पैरा के लिए? sir, I joined my unit in the field area in the northeast, sir, counterinsurgency. And after that, when I moved into the peace station at Palampur, that time I requested my CO, Colonel GM Nayar, that sir, I want to opt for para. This was my dream, and so that finally he recommended my name, sir, for opting for para. Then I underwent the probation. That time 5 para was in Nagaland, sir, and that is where under General Tanker Gill, TS Gill, sir, that time Colonel TS Gill. So that is where I did my probation, and then I was absorbed and completed my paratrooping, etc. And then I was a flying instructor of power shoots. So this was a new model which Indian Army had adopted during those days. That insertion on power shoots, they fly at tree level heights between the trees, and only the canopy is visible. So we used to take part in exercises with those, sir. Kind of, 2 persons can mount on that and fly across and go across the enemy lines. This was for basically pathfinder duties, etc. Because sometimes before the drop in the war, you need somebody to insert 25-30 हाँ kilometers. बिल्कुल, जो पहले जाके रेक्की कर लें, मार्किंग कर दें डीजेड वगैरह की, इससे पहले कि हमारे मेन स्टिक्स आए। तो बहुत मनीष कमाल है। अब मुझे ना, मैं अब सीधा आना चाहता हूँ, आप सियाचिन ग्लेशियर में थे, और ये लड़ाई का मंजर क्या था जनवरी फरवरी अब 1999 में? बताओ, आपकी अच्छी भली सर्विस हो चुकी थी आपकी, 7-8 साल आपकी सर्विस थी। तब क्या था सीन 99 में? आप कहां पर थे, और कैसे आप ये कारगिल की लड़ाई में कैसे पहुंचे आप? Sir, when my unit was moving to Siachen, somewhere during that course, like unit was, I think in Leh, and that time I had got a call for ADC to President of India, sir. And during the interview, I requested the MA that, sir, look, my unit is slated to go to Siachen. So, though it is a matter of pride for any officer to be positioned as the ADC to the Supreme Commander of India, because there's always a parade with his or her Excellency President. So that is how I landed up in Siachen, sir, on my own as a volunteer only with the unit. And this was basically my third tenure, the third time when I climbed the glacier in January 99. Before that, मतलब ये इससे पहले 2 बार आप ग्लेशियर जा चुके थे? Yes, sir. First for the recce was in April 98. With March or April 98 with my commanding officer. So one officer and two of us, the CO and 2 of us had gone there, out of which I had completed the entire recce of the Southern Glacier. It lasted about a month, sir. And second time I climbed, my first tenure was in a complex of Southern Glacier, sir. It was across an ice wall. And everything, we had to cross an ice wall to reach even the kerosene and jerrycans and all supplies, ammunition. Everything was man-pack across an ice wall. So that way we used to have a system of insertion. During that time, we also constructed a bunker at that base, because when the enemy used to shell, the ice caves or whatever, digging into the ice that we had made to protect ourselves from enemy fire, वो काफी ठंडा हो जाता था, सर. So after some time we used to have attrition of manpower. उनको ठंड में जो है किसी को
weather injury ना हो, तो that is चिल we प्लेन्स वगैरह। constructed we had constructed a huge bunker for a company level occupation around 35-40 men at the base itself, sir. So तो this अब was ये बताओ आप, ठीक है, आप तीसरी बार then, आप sir. सदर्न ग्लेशियर में जुड़े थे। Basically, I wanted to give this background that it was basically I was reasonably experienced for Siachen when I reached there in January for my third ओके। tenure. And 0.5770 is it's a towering feature, sir. It is in fact it is the northernmost limit after which NJ 9842 comes. So that ये हिंदी में बताओ, 0.5770 और NJ 9848 9842 का क्या सिग्निफिकेंस है? सर 0.5770 एक्चुअली जो प्रैक्टिकली नॉर्दर्न मोस्ट हाइट है, जिसके बाद में 9842 आ जाता है, और ये एजीपीएल का प्रोफाइल वहां पे चलता है सर। एजीपीएल का एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो वहां बैठ गया वो जमीन उसकी हो गई। अनलाइक तो एलसी एलसी हमारी जो जम्मू सेक्टर में स्टार्ट होती है और पूरा जो है पुंछ राजौरी होते हुए, कश्मीर वैली होते हुए, जोजिला द्रास होते हुए, तुर्तुक बटालिक तुर्तुक होते हुए, फिर 5770 में आके 9842 से एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। सर, एंड 9842 5770 से थोड़ा पहले ही ऐसा हो जाता है। पहले हो जाता, हाँ। सर ये हम्म शोक तक बेसिकली मानते हैं LOC को। देयर इज हम्म 0 point which is where the shock is entering into the POK. So that is हम्म। till that the LOC is bound by some contracts, the agreement, I think Shimla Agreement 1971. तो उसकी हम्म। सेंट्री नेशंस को देयर इज सम सॉर्ट ऑफ हाँ, वो शिमला एग्रीमेंट में है। इसीलिए ये भी एक इशू आया था जब मुशर्रफ ने बेवकूफी करी कि भी आपने तो, उनके जनरल्स ने भी लिखा कि आप तो शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ आपने ये इंग्रेस किया है एलसी के अक्रॉस। सर एग्जैक्टली सर, एंड इनफैक्ट मुझे जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, एंड विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम द आई थिंक दिस शुड बी डिस्क्लोज, क्योंकि अभी तक 25 साल हो गए सर, किसी हमारे जनरल का या किसी भी सीनियर लेवल के ऑफिसर्स का इस तरफ ध्यान नहीं गया सर। इसको मैंने अपनी बुक में स्क्रिप्ट किया है कि एक्चुअली हम्म ये पाकिस्तान का गेम प्लान था। दिस वाज एक्चुअली अबाउट सियाचिन सर, because they knew at some point of time LOC they will have to maintain the sanctity of and withdraw. So इन्होंने एक diversionary kind of occupation किया था of the ridgeline or the Batalik, Dras, Chor Batla, even in 102 Infantry Brigade, certain heights were occupied, which were able to, from where he was able to peep into the Shok Valley. तो तुर्तुक जो था 1971 तक पाकिस्तान के पास था सर। यस, आई एम अवेयर, हाँ। 1971 में उसको लिया गया था। उसके बाद से जो श्योक वैली थी वो पूरी इतनी कंफर्टेबल हो गई थी सर फॉर दी आर्मी दैट कभी उस पर फायर या इस तरह की कोई इंसिडेंट होता नहीं था। माइनर कभी कोई स्पाइंग एक्टिविटी इस तरह की चीज थी। इनफैक्ट जो पोर्टर्स एंड पोनीज हैं वो सारे यही लोकली ड्रॉन थे, लेकिन कभी कोई फौज को दिक्कत नहीं हुई सर। बट इन फ्रॉम जनवरी 99 ऑनवर्ड्स, तो इसमें एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर है जो आफ्टर हिज टेन्योर ही सेटल्ड इन यूएस आई थिंक, तो उनका एक ब्लॉग है मीम जंक्शन के नाम से। ही वाज कमीशन्ड इन मार्च 99। सो ही राइट्स इन रेट्रोस्पेक्ट कि व्हेन ही वाज ड्राइविंग विद गाड़ी में, जोंगा में पीछे बैठ के, ही वाज गोइंग, कंपनी कमांडर आगे बैठे थे। ऑन कमिश्निंग ही केम टू दिस एरिया जो कि FCNA है, फोर्स कमांडर नर्दर एरिया, उसकी वन ऑफ द फॉरवर्ड लोकेशंस अक्रॉस तुर्तुक पाकिस्तानी साइड। तो वो ये लिखते हैं कि यहाँ पे जब मैं जा रहा था तो 3-4 महीने पहले जो थे यहाँ पे हमारा कारगिल ऑफेंसिव प्लान हो चुका था। ओ, तो आप ये कह रहे हो, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये डाइवर्जनरी था जो द्रास, बतालिक, चोरबाटला वगैरह में हुआ, क्योंकि उनको पता था कभी किसी ना किसी स्टेज में शायद एलसी वापस जाना पड़ेगा, लेकिन एम था उनका जो है मेरी ये इनफैक्ट थ्रू योर प्लेटफॉर्म सर, बिकॉज नॉर्मली आई एम अ वेरी जूनियर ऑफिसर सर एज कंपेयर टू यू ऑल एंड ऑल द जनरल्स सर, दे ऑल आर respected high ranking officers with experience of life। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ गया नहीं कि हमने कभी कारगिल के लेसन में शामिल ही नहीं किया कि पाकिस्तान का रियल एम वाज एक्चुअली सियाचिन। एंड व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम वाज कि जनवरी से उन्होंने सबसे जो रिमोट एरिया था पूरे ऑपरेशन विजय का, विच इज अक्रॉस FCNA, तो उसमें उन्होंने 0.5770 को ऑक्यूपाई किया सर। सो 0.5770 को, बिकॉज वो सबसे रिमोट एरिया होता है, हम चाहते हैं कि उसकी स्टॉकिंग हो। और इसी समय क्या हो रहा था कि जो मिस्टर अजीत डोभाल, प्रेसिडेंट NSA दैट टाइम,
ही गेव एन इंटरव्यू आई थिंक 2005 और 6 में, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने लगभग 8-9 महीना पहले कारगिल के, जब मई में ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ कि ये पब्लिकली नोन हुआ, तो 9-10 महीने पहले उन्होंने बताया था कि इस तरह की तैयारी पाकिस्तान साइड में चल रही है. So that information was very, very accurate, sir. Now, when we look in the hindsight, मतलब हमारी आईबी को, मतलब मिस्टर अजीत डोभाल ने क्लेम किया ये कि ये हमने आर्मी को ये बता दिया था कई महीने पहले कि ऐसा ऐसा कुछ पाकिस्तान प्लान कर रहा है, या आज yes, किया? yes, ये उनका इंटरव्यू है सर, because I have read it in the newspaper और हम्म तीन पब्लिकेशन मैगजीन इन हार्ड कॉपी मेरे पास वो मुझे मिली थी. तो उसमें हम्म मैंने कहा था कि इनफैक्ट आईबी चीफ वाज सो अलार्म्ड विद दिस कि he had written to the himself under his own signature, he had written to one of the wings of the army headquarters. And that is in fact one of my major objection to when I gave a notice to this, there's a notice which I've served to General Malik on this, that let us really learn the real lessons of Kargil. So उस समय ये information दी गई थी सर. फिर when I came in 0.5770 के एरिया में, एक्चुअली नॉर्मली a complex commander does not live there. जो वहाँ कॉम्प्लेक्स है वो काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं. सो बट वो जो ये 0.5770 के दोनों साइड के हमारे पोस्ट थे, ये ऑफिसर्समेंट थे. एंड आई वाज द कॉम्प्लेक्स कमांडर. तो मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इसी बात का पता लगाने, बिकॉज वहां से ट्रुप्स रिपोर्ट करते थे कि हम दिन में मूव नहीं कर सकते, ऊपर से फायर आता है, अदरवाइज इट्स अ बोल, देयर शुड नॉट बी नो विजिबिलिटी ऑफ द एनिमी, बिकॉज 5770 इज अ वेरी टॉवरिंग हाइट सर. करीब आप समझ लीजिए कि 20,000 फुट के करीब हम लोग पहुंच जाते हैं. हम्म It is a range where even the mountaineers start looking for oxygen. So हम्म वहां पे उसने सबसे पहले ऑक्यूपाई किया, और जनवरी में he was already well established over there when we detected it. Detection also is a very great task, sir, there, because it's all हाँ सही बात है. तो यहाँ पे ये डिटेक्ट हो गया था, और बटालिक में हमारे को जो है पता चला है मई में, और द्रास में तो उसके बाद पता चला है. तो ये कैसे इतना लंबा? फिर कोई जनरल मलिक ने भी कहा है अभी इंटरव्यू में, आपने भी, काफी लोगों ने कहा इंटेलिजेंस फेलियर था, सर्विलेंस का फेलियर था, हमें पता नहीं चला. तो आपकी क्या क्या एनालिसिस है ये? अगर 5770 को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था 98 या 99 के शुरू में, बाकी एरियाज में कब आए ये लोग? So Baki area, I think they would have started sequentially, because not only my own report, one is the IB, and next when I physically verified and I spotted a bunker around 9th Feb. So 26 जनवरी को हमारी 5 कैजुअलिटी हुई थी सर. आई थिंक 1 was fatal JCO we lost, and 4 were अदर कैटेगरी, किसी को अलग अलग तरह की इंजरी हुई थी सर. और वो वहां से उस बॉल में डायरेक्ट करता था सर फायर, एंड वी वर नॉट एबल टू मूव ड्यूरिंग द डे टाइम. पूरा नाइट मूव होता था. पूरी जो डेली रिप्लेनिशमेंट है एम्यूनिशन का, केरोसिन का, सप्लाईज का, वो रात को ही करना पड़ता था. तो 0.5770 के एरिया में जनवरी में हुआ सर. एंड आफ्टर इवन कैप्टन सौरभ कालिया की खुद की जो डायरी और उनका जो रिकॉर्ड है सर, वॉर डायरी उनकी बेसिकली, so that speaks about very regular, consistent and fire of all kinds, sir, including you would be surprised to know कि एंटी एयरक्राफ्ट गन तक का फायर उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है. मतलब इस एरिया में आप कह रहे हो आपने भी रिपोर्ट किया है, कैप्टन सौरभ कालिया ने भी रिपोर्ट किया ये, और फरवरी मार्च में हायर हेडक्वार्टर को सिटरप के फॉर्म में, जैसे हम बताते हैं, हम ये रिपोर्ट दे रहे थे कि ये फायरिंग चल रही है, एनिमी का एग्रेशन है इस एरिया में. सर एग्जैक्टली जो 5770 के एरिया में मेरे द्वारा सर, तो हम लोग चेन ऑफ कमांड में होता है कि हम सीओ को रिपोर्ट करते हैं, आगे हेडक्वार्टर्स को मैनेज करते हैं. इट इज अ रिलेशन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. उसका मैसेज लॉग बुक्स होती हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है, बहुत बहुत सारी एंट्रीज होती हैं सर, उसमें पूरा डिटेल होता है कॉम्प्लेक्स का. तो सिमिलरली कैप्टन सौरभ कालिया का लेटर, व्हेन आई मेट फादर ऑफ कैप्टन सौरभ कालिया, तो उन्होंने मुझे वो दिखाई थी. And because I have fought the case of Captain Saurabh Kalia as an advocate, I did law after my army service, sir, and I became a practicing advocate. I have fought the case of Captain Saurabh Kalia since 2007, sir, and even now it is last time Justice Chandrachud के पास उसकी hearing हुई थी, sir. So उसमें basically taking his case to ICJ that look, this was wrong. एंड इसमें मैंने एक सोल्जर सॉन्ग भी लेटर ऑन प्रोड्यूस किया टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस. सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं सर अपने सोल्जर्स को, एंड एवरीबॉडी एज अ इट हैज बीन अ लो प्रायोरिटी बन जाता है कि एक सोल्जर चला गया तो वी आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स एंड लुकिंग अहेड ओनली.
सो वो उन्होंने कैप्टन सौरभ कालिया ने 5 फरवरी से लेके 27 मार्च 99 तक ये फायर रिपोर्ट किया है सर। तो आप खुद सर, यू हैव आल्सो बीन ऑन द फॉरवर्ड लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो यू वुड आइडेंटिफाई कि सर ये पैटर्न को डिस्कशन किया जाना चाहिए था कि इतनी फायरिंग एनिमी की हो रही है तो वो किस कारण से कर रहा है। वो ही वाज अब टॉकिंग। मनीष ये बताओ, हमारे पास एयर ओपी की स्क्वाड्रन होती है, हमारे पास चीता चेतक हेलीकॉप्टर हैं, उनका काम है सर्विलेंस करना। हमारे पास अवेलेबल हैं, और भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, एयरफोर्स के हैं बाकी, कि भाई इन सब चीजों को अगर आ रही है रिपोर्ट तो इसको वेरीफाई करना और इसका एक पैटर्न इस्टेब्लिश करना। तो क्यों क्यों लगता है आपको कि ये सब क्यों हमें सरप्राइज मिला फिर मई में जब पता चला कि तो बहुत 130 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तानी आके बैठे हुए हैं? सर ये बहुत पर्टिनेंट और वैलिड क्वेश्चन है सर, विच एनी मिलिट्री मैन हु सीन दी ऑपरेशंस वुड नो कि कभी भी पाकिस्तानी आपके कान में आके नहीं बताएगा फुसफुसा के कि लुक आई एम कमिंग देयर। यू हैव टू जज फ्रॉम इस पैटर्न। तो नॉर्मली जब माउंटेन्स में कोई भी इस तरह के ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो रिवर्स स्लोप्स होते हैं, जो छुपाव में होते हैं, वहां पे अपनी एक्टिविटी करते हैं और उस स्टॉकिंग वगैरह को दबाने के लिए, चाहे उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवाना हो या उन्होंने कोई भी अपनी एक्टिविटी ऐसी करनी हो कि फायर से बंदे जो है सब दबे रहे। बिकॉज नॉर्मल पैटर्न होता है कि जब शेलिंग होती है या फायरिंग होती है तो यू आर सपोज टू टेक कवर इन द बंकर्स एंड नॉट सपोज टू मूव अराउंड सर। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द सियाचिन इज नाइट मूव ओनली सर, डे में कोई मूवमेंट ही नहीं होता। बिकॉज रात को वो फायर थोड़ा सा कम कर देता है कि उसके फ्लैश से उसकी गन पोजीशंस वगैरह डिस्क्लोज हो सकती हैं। इवन फ्रॉम फायर वी कैन रियली स्पॉट। सो उस समय ये मेरे ख्याल से ये जो फायरिंग चल रही थी उसका पैटर्न ये रिवील करना चाहिए था, and we should have got more alerted. And I think there is some IB report also of some helicopter landings across the LOC, and in the area of FCNA some additional helicopters were sighted. So they must have used those for mobilizing the basically the इक्विपमेंट, सम हैवी इक्विपमेंट एटसेट्रा। अब रही बात सर जो आपका सवाल था कि क्या अगर ये जो चेतक चीता वगैरह, सर मुझे नहीं लगता कि उस समय इस तरह के सर्विलियंस पे इतने इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो वहां पे पोस्टों पे हमारे ट्रूप्स बैठे होते हैं उनको तक जो स्नो है वो डेली स्नोफॉल होता है सर प्रैक्टिकली। और स्नोफॉल में स्नो कवर्स एवरीथिंग सर, कोई ट्रैक्स है कुछ भी है, रात को लोग चले भी तो सुबह पता चला कि वो बिल्कुल प्लेन दिखेगा। सो वो एयरओपी से ज्यादा जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स थे उनके फीडबैक पे, फायरिंग के पैटर्न पे, अब आई डोंट नो व्हाट इज द वॉर एक्सपीरियंस ऑफ देन जीओसी मेजर जनरल वीएस बदवार। Brigadier Surinder Singh, I know, is a hardened. He has served in various field areas, and he is basically a wounded soldier also. So this is what I know of him. And उन्होंने, मुझे ये नहीं पता कि इनके बीच में क्या चला सर, because I was simply a company commander then. And वो इस इंफॉर्मेशन का कोलेशन एंड शेयरिंग बहुत जरूरी थी जो यहाँ से for us it is a separate brigade. You come back to Leh and then you again enter the Shok Valley after Khardungla. हाँ, मैं समझ गया। मैंने वहां 2 टेन्योर किए हैं कि वहां से आओगे फिर ले आओ, ले से फिर खरदुंगला पार करो और Exactly. 102 ब्रिगेड के एरिया में जाओ। एनिमी के लिए एक ही फ्रंट है सर ये। हाँ, एनिमी के लिए एक ही फ्रंट है, बिल्कुल। तो जब हमारे when it is a same front for enemy, it becomes very very important and pertinent for us to share this information real time with the neighboring brigades कि look, this is what is happening on this side, this is what is happening. It may so happen कि एक ही बटालियन की एक कंपनी जो है वो 121 को फेस कर रही है एंड दूसरी 102 के एरिया को फेस कर रही है। So that is the level of तो आपका कहने का मतलब, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कंपनी कमांडर रहा हूँ, हमारा काम है बटालियन में रिपोर्ट करना, मैक्सिमम सीओ से बात होती है, हम तो जीओसी वगैरह के नाम भी नहीं जानते थे, कभी देखा भी नहीं है ना, हमें क्या पता डिव हेडक्वार्टर। इसका मतलब 2 चीजें क्लियरली निकल के आ रही मनीष आपकी बातों से, एज अ यंग ऑफिसर दैट टाइम, कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, लैटरल शेयरिंग जो हम कहते हैं, नेबरिंग बटालियन के साथ, नेबरिंग ब्रिगेड के साथ नहीं हो रहा था, और ब्रिगेड से डिव के बीच में, जो ब्रिगेड से सारी डिव के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसका कि एक पैटर्न, जी ब्रांच जो काम करता है, इंट ब्रांच जो काम करता है, एक कोलेशन करके एक पैटर्न स्टैब्लिश करना, फिर इन्वेस्टिगेट करना उसको पेट्रोलिंग के द्वारा, वो सब नहीं हो रहा था। कैजुअल सा एटीट्यूड था शायद। सर इसका कुछ लोग रीजन बाद में, ऑफ कोर्स हम लोग कभी इतने सीनियर ऑफिसर्स के बारे में वी वोंट टॉक, बट इट वाज हर्ड दैट कि वो जनरल बदवार जो थे वो जू बनवाने के लिए एटसेट्रा वो सब एक्टिविटी चल रही थी जो टिपिकली एक पीस टाइम होती है सर। एंड वहां पे माहौल ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल पीस टाइम माहौल सा चलता था।
in the army garrison of Leh. That I'm not aware, sir, but this was the general kind of general feeling amongst people. तो उसमें काफी रिसोर्सेज एंड ट्रुप्स डाइवर्ट होते हैं, तो वो शायद वो चीज लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। और दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है, आई एम नॉट रियली श्योर सर व्हाट एग्जैक्टली प्रिवेंटेड जनरल बदवार, बिकॉज कर्नल श्रीवास्तव कहते हैं कि मैंने ये ब्रिगेड कमांडर को भी बताया था और जीओसी को भी ये इंफॉर्मेशन दी थी कि that the officer Major Bhatnagar has a contention that enemy has a post at 0.5770, but मैंने उसको as such शायद सिट्रप में ही थोड़ा सा गोलमाल करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सर at my trial, because I was immediately able to connect कि एक मुझे बीच में ऐसा लगने लगा था कि जैसे हमारे अपने ही ऑफिसर्स जो थे ड्यूरिंग द वॉर, ऐसा लगता था कि कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं बन गए, बिकॉज एवरीथिंग दे यूज्ड टू डू वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। इफ यू हैव टू, मान लीजिए सर इंट्रूजन हो गया, एक पर्टिकुलर स्टेज हो गई, सो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू वांट दैट जो हो गया वो हो गया, लेट अस एक्सेप्ट इट एज इट इज, की इतनी बड़ी चीज हो गई। तो कहीं ना कहीं एक कवर अप गेम जो है, मतलब 3 स्टेजेस में सर हमारी जनरलशिप की है, इट इज अ वेरी पेनफुल रियलिटी ऑफ कारगिल वॉर की 3 स्टेजेस में, बिफोर द वॉर देयर वर इनपुट्स, second was that when this information reached, how did our generalship react? और उनको पहले लगता था कि हम लोकली इसको मैनेज कर लेंगे, 4-5 जिहादी हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन वाज नॉट शेयर्ड दैट दिस इज नॉट 4-5 जिहादी, दे आर रेगुलर्स एंड जिहादीज कैन नॉट कवर सच अ बिग फ्रंट एंड दे कांट विथस्टैंड। मनीष, बीच में इनफैक्ट 14 मई को रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी है कि ये जिहादी हैं, 4-5 हम इनको निपट लेंगे। और 19 मई को जीओसी 15 कोर ने, आप जानते हैं उनको, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि लोकल सीआई का टाइप का है, ये लोकली हम मैनेज कर लेंगे। और उस टाइम पे जो है ये दैट मीन्स ये सब पता होते हुए भी कि इतना बड़े लेवल पे इंट्रूजन है, हम या तो छुपा रहे थे उस बात को, और वो छुपाने का शायद लोअर लेवल से हायर लेवल तक हर एक कोई अपने से अगले उसको बताने में झिझक थी या उसको छुपाने की कोशिश हो रही थी। This could be precisely the thing, and this was for once for a change, सर। इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल सेटअप की कोई गलती ना पाकिस्तानी साइड में लगती है सर, क्योंकि वहां नवाज शरीफ को भी अब जो चीजें आई कि उनको भी नहीं पता था, और यहाँ हमारे जो पीएम थे, सच अ जेंटलमैन, what a man, sir, and he was into a different world altogether, and he's too large for me to comment anything, but we look at him as a thorough gentleman and a very under the skin of a politician. बट ये जो उनको नहीं पता था सब, तो दोनों साइड के शायद जनरल्स को ये बात इनपुट्स थे कि कारगिल प्लान हो रहा है उधर वालों को, और हमारे वालों को ग्राउंड ट्रूप से इनपुट मिल रहे थे कि यहाँ चल रही है एक्टिविटी, कुछ ना कुछ चल रहा है। आईबी से मिल रहा था, ग्राउंड ट्रूप से मेरे से मिल रहा था, कैप्टन कालिया से मिल रहा था, और भी लोग होंगे सर जो रिपोर्ट कर रहे होंगे जिनकी वॉइसेस को शायद हेयर नहीं किया होगा, या वो अभी तक सामने नहीं आ। मेरे को क्या लगता है मनीष, कोई ये चीज कभी जान करके कोई नहीं करेगा कि ऐसा हो रहा है और फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं। या तो हम कहते हैं ना, टेकिंग योर आइज ऑफ द बॉल, कि हमारा ध्यान पीस टाइम एक्टिविटीज में है, वीआईपी विजिट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लोग बहुत घूमने फिरने आते हैं गर्मियों में, उनकी देखभाल करो, फैमिलीज आ जाती हैं, सब चीजों में ध्यान बढ़ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए फील्ड एरिया में। मैं तो खुद 2 टेन्योर में देखा और बहुत लोगों को आगाह किया कि ये फील्ड एरिया है, यहाँ पर पूरे देश की निगाहें हमारे ऊपर हैं, तो हमें हमेशा ऑपरेशनल। तो एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है ये रीजन भी हो सकता है कि हमने अपने आप को अपनी आंखों के आगे एक चर्बी चढ़ा ली, या ऐसी धूल झोंक रहे थे कि ये तो पाकिस्तान इतना तो कर ही नहीं सकता, छोटा मोटा होगा। ये नैरेटिव हमने बिल्ड कर लिया कि हाँ, वॉर गेम में प्ले करेंगे, ये मशकों में आएगा, इधर से आएगा, शौक से आएगा, सब करेगा बटालियन में, लेकिन एक्चुअली में हमने सोचा नहीं था कि वो कर देंगे। क्या ऐसा भी लग रहा है कि हमारी पूरी सोच ऐसी थी कि पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता? So, these are the questions which need to be addressed, and there is no answer 25 years after the war. So we should not be actually staring at these questions at this stage when we are a thriving democracy. और 25 साल बाद भी अगर हमारी आर्मी को ये रीजन पता नहीं लग रहे थे, तो किसी ने जनरल पदवार से ये पूछा ही नहीं कि जो 0.5770 का इनपुट था, या जो कैप्टन कालिया की रिपोर्ट से जाहिर सी बात है वहां तक पहुंच रही होंगी उन तक, तो आपने उनका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया, इंफॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की उनसे? आज भी हम ये सवाल पूछ सकते हैं
may God give every soldier, Indian soldier, a long life, sir. वो he's still alive and he could be contacted for this and ask कि sir, what are your reasons for आपको ये सूचना किससे मिली, कितनी मिली, कहाँ मिली, आपके स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि नहीं, या कर्नल श्रीवास्तव जैसा बोलते हैं ब्रिगेडियर कटोच एंड इन्होंने, कर्नल श्रीवास्तव बोलते हैं कि मैंने जीओसी बुधवार को रिपोर्ट किया था, ये आई एक्सप्रेस द शेयर द व्यूज ऑफ दी। तो एक मिनट और ऑडियंस के लिए, कर्नल श्रीवास्तव आपके सीओ थे, ब्रिगेडियर पीसी कटोच आपके कमांडर थे, और जनरल बुधवार जीओसी 3 डिव थे, और 15 कोर में थे जनरल कृष्ण पाल। दैट्स राइट सर, दैट्स राइट। और जनरल खन्ना थे आर्मी कमांडर। यस सर। सो मुझे कहीं सर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनकी एक होता क्या है सर कि जो पीस टाइम सोल्जरी है वो थोड़ी सी फर्क होती है, एंड दिस इज एन अनफॉर्चुनेट पार्ट विच आई एम नाउ ऑब्जर्विंग। एक ओवरवेलमिंग रियलिटी मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि अदर देन ब्रिगेडियर अमरौल, जितने भी कमांडर्स मैंने कारगिल वॉर को पहले देखा है सर, पूरा वॉर देखा है मैंने। मैं यालदोर में 111 जीआर के साथ में स्टेशन था, जस्ट 2 आवर्स फ्रॉम आवर फॉरवर्ड ब्रिगेड कमांडर जो थे, और यालदोर में काफी फायरिंग आती सर, वी यूज्ड टू रिसीव लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये जो पूरा वॉर था सर, इसके जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल अस्थाना, जिन्होंने वो लेटर लिखा था जीआर में, एंड जिनके सो वो ही डिड नॉट मेक इट बियॉन्ड ब्रिगेडियर सर। Brigadier Devinder Singh, he needs no mention, sir. What no a man. mention. What One of the finest officers of his batch. Sir, not only of his batch, you rarely come across such leadership. इसमें आपको एक और इंस्टेंस बताता हूँ सर कि when the war broke out, just imagine Pataling जैसा remote area sir, and commander के ऊपर I don't know what kind of pressures he must be facing from top and not transferring it down to the troops. So कैप्टन मनोज पांडे एंड कर्नल अमोल अस्थाना ने, मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देख रहा था कि उसमें वेयर द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव डिदर्ड और समथिंग, देयर इज, दिस इज द हेडलाइन, एंड इट सेज दैट कैप्टन पांडे और अमोल, नाउ ब्रिगेडियर दैट टाइम कर्नल अस्थाना, उन्होंने वो वहां बैठे हैं और सामने थोड़ी दूर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह हैं कुछ दूरी पे। तो वो बोल रहे हैं कि सर ये इम्पॉसिबल टास्क है, वहां से एडी गन का फायर आता है, एंड इट इज सुसाइडल मिशन। एंड ब्रिगेडियर देविंदर सिंह को ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं, दे आर लाइंग एंड टेल देम टू जस्ट मूव एटसेट्रा, एंड दे आर टेलिंग दैट कि सर इट्स गोइंग टू बी अ सुसाइडल अटैक। So finally, the Dev says that we will not call off this attack and tell them to move. And Brigadier Devinder Singh says that he called off that attack on his own. I have heard one of his in the news also. So he called off that attack. कम से कम कैजुअलिटीज के साथ जो है, जो जनरल सीनियर लीडरशिप दिखाई, वो अब सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है बटालिक के अंदर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने। तो मुझे ये बताओ, अभी हम बात कर रहे हैं सीनियर लीडरशिप की, तो आपको क्या लगा कि मैं सीनियर लीडरशिप ब्रिगेडियर्स एंड अबव की बात करता हूं, उनका क्या परफॉर्मेंस था इस वॉर के अंदर, या क्या जल्दी थी? क्या दिल्ली से ऑर्डर आ रहे थे एमओ से कि भाई कहाँ कहाँ अटैक करना है, और जो यूनिटें आ रही थी क्या उनको एक्लिमेटाइजेशन का, ट्रेनिंग का, इक्विपमेंट का कितना टाइम मनीष मिल रहा था? इसमें कई यूनिटें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके साथ बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ इसमें। सर इसमें दो एस्पेक्ट हैं सर। नाउ व्हेन वी लुक एट थिंग्स, कि जिस वक्त ये न्यूज ब्रेकआउट हुई एंड इमीडिएटली 5 पैरा की भी एक कंपनी मूव हुई थी सर, एंड 12 जैकलाई एंड 111 जीआर, जब वो उनको बटालिक में मूव किया गया था सर ऑन इमरजेंट बेसिस, तो ये मई की बात है, कोई 12, 13, 14 मई के आसपास की सर। एंड तब तक क्या था कि जब जब हम जून में आ गए सर, ऑलमोस्ट 3 वीक्स आर ओवर एंड वी आर अ मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी सर, वी हैव गुड कम्युनिकेशन सिस्टम्स एवरीथिंग। तब तक कोई बाहर से रिसोर्स ही नहीं आया सर, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये तो रेगुलर्स बैठे हैं। तब तक भी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये इंफॉर्मेशन थी सर लोगों के पास, कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना लेवल ऑफ हुआ है, उसके बाद भी दे वर ट्राइंग टू जस्ट पुश पीपल वेदर कि अपने लेवल पे मैनेज कर लें, जो हमारा तरीका है यार, अपने लेवल पे मैनेज कर लो, बाहर से बुलाएंगे तो इंटरनेशनल न्यूज हो जाएगी। सर आप एक चीज देखिए ना, कि जैसे कहीं कोई, मान लीजिए नाउ आई एम आल्सो क्रिमिनल लॉयर नाउ सर, तो कहीं कोई क्राइम होता है तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी चोर को चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं इसका देसी इलाज करा लो, कहीं मत जाओ। एंड पुलिस एक्चुअली पकड़ती वहां से लोगों को कि ये किसी बंदे को चोट लगी, उसका खून गिरा है, लेट्स लुक फॉर समबडी गोइंग एंड लुकिंग फॉर मेडिकल एड। तो वो सब जगह अपने जासूसी तंत्र फैला देते हैं। तो हमारे वाले क्या कर रहे थे, शायद जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली ठहराए जाने थे, तो उन्होंने अपना स्टेप अप, जो चीज थी उसका कवर अप स्टेप अप कर दिया, कि एक झूठ को बोल छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़े, एंड दैट कॉस्टेड। जो चीफ साहब थे वो तब बाहर थे सर, वो उनके आने के बाद ही, आने तक ही इतनी कैजुअलिटीज हो चुकी थी, बिकॉज पीपल वर बीइंग प्रेशराइज्ड।
सो आई डोंट थिंक कि जो मई के अंदर भी जिस वक्त जनरल मलिक वाज गोइंग टू पोलैंड, किसी ने उनको रोका क्यों नहीं सर? जैसा कि आपने बोला 13 मई को, या जब फर्नांडिस साहब का स्टेटमेंट था, तो इसमें गवर्नमेंट का एक्चुअली, उनको तो वो जो कमांडर्स एज सीनियर एज कोर कमांडर एंड जीओसी, अगर वो लोग उनको बताएंगे कि सर हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स हैं और जस्ट, एंड देन दे आर कीपिंग देयर वर्ड, दे आर ट्राइंग टू कीप देयर वर्ड, कि उन्होंने, बिकॉज फर्नांडिस जो है रक्षा मंत्री, किसी को भी सैक कर सकते हैं या वो करवा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी एंड ही हैज दैट नेसेसरी पावर। तो उन्होंने, देवर इंस्टेड रशिंग थ्रू सर। सो इसमें मैं एक जनरलशिप की या एक लीडरशिप की बात करता हूँ कि सर, अब 1971 को याद करिए कि जो सैम मानेकशॉ थे, सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से 6 महीने तक ऑपरेशन डिले करवाया, एंड प्रैक्टिकली ही हैड हिज रेजिग्नेशन इन हिज पॉकेट, एंड ही सेड वर्ड्स टू दैट इफेक्ट दैट इफ यू वांट टू डू इट बिफोर, हियर इज माय, यू कैन फाइंड अनदर चीफ, implying thereby he was willing to risk his career because he himself had seen a lot of action and he was wounded in war. So he knows what ground is, what ground realities are. तो हमारे ये जो जनरलशिप थी, इन्होंने शायद कभी कोई एक्शन देखा नहीं। और जो कारगिल वॉर के हमारे, when we look at things like कि ऑफिसर्स लाइक ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, ही बस 11 यूनिटें उनके अंदर काम कर रही थी मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ में। ही टुक लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिमसेल्फ सर, वो हमारे साथ में होते थे सर, मतलब जूनियर लीडरशिप के, एंड यूज्ड टू सी थिंग्स ऑन ग्राउंड। तो पीछे से बैठ के लोग फोर्स कर रहे होते थे। तो आई डोंट नो अबाउट अदर ब्रिगेड्स, बट डेफिनेटली जो 70 ब्रिगेड थी ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की, so they somehow they withstood the pressure of whatever they did, they choked the enemy sir। उन्होंने वैली और सारे उनके जो सप्लाई लाइंस थे उसको पहले फिनिश किया। तो अगर शायद हम 1 महीना और रुकते, तो वो शायद ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को पीस मैसेज भेज रहे होते कि सर, हमको बस जाने का रास्ता दे दो, ना पानी पीने को बचाए ना खाने को बचाए, क्योंकि पूरा स्नो उस पर शेलिंग हो के पूरा काला हो जाता है सर, पीने लायक नहीं बचता, और पानी नीचे आता रहता है सर। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, तो वो गलों के ऊपर से नीचे आता रहेगा, और ऊपर जो पीक्स वो होल्ड कर रहे थे, वो उनके पास कोई बचता ही नहीं सर, जीने का रास्ता नहीं बचता। दे वुड हैव स्टार्व टू डेथ, एम्यूनिशन खत्म हो जाता, सप्लाई नहीं आती, पानी पीने को नहीं मिलता, गर्म रखने के लिए केरोसिन नहीं होता, राशन नहीं होता। तो वो इसी तरफ आ जाते सर, बोलते कि सर छोड़ दो हमें, पीछे तक तो छुड़वा दो कम से कम जिंदा। दैट वाज अ काइंड ऑफ सिनेरियो। एंड ये मैं मानता हूं, बट ये सिचुएशन आई जून में। तो आप कह रहे हो कि जब लड़ाई छिड़ रही थी, लोग मर रहे थे, तब तक हमने बाहर के ट्रुप्स को एटलीस्ट इस सेक्टर में नहीं यूज किया। हम द्रास में आने लग गए थे 8 माउंटेन डिव के ट्रुप्स तब तक। तो 8 माउंटेन ड्रिप के जो ट्रुप्स द्रास में आए थे, उनको भी बहुत ज्यादा, अभी मैं नाउ ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, दैट टाइम सीओ ग्रेनेडियर, सिटिंग ग्रेनेडियर्स, जिन्होंने तोलोलिंग और टाइगर हिल के कैप्चर में ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, तो उनका इंटरव्यू रियली शॉक्ड मी सर, जस्ट अबाउट 10 days बैक। तो वो शायद वहीं पे उनका इंटरव्यू लिया था, strat.com और समथिंग। सो उस इंटरव्यू में वो ये बता रहे हैं कि हमको पीछे से बहुत प्रेशर आता था कि 4-5 मिलिटेंट बैठे हैं, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, यू शुड बी सैक्ड। ही वाज अबाउट टू बी सैक्ड, ही सेज सो, एंड लकीली उनके जो ट्वाइसी थे, ही रिफ्यूज टू टेक ओवर, ही सेज कि नहीं सर मैं नहीं करूंगा। एंड बोथ ऑफ देम एज सीओस दे आर क्रॉलिंग, एंड दे फाइंड कि ये वाला बंदा खत्म हो गया, आगे वाला खत्म हो गया, और वहीं हेडक्वार्टर बोल रहा है, इनको इनपुट्स दे रहा है कि वो ऊपर हमारे पास खबर आ गई है कि उसका एमिनिशन खत्म हो गया एनिमी का, अब तो खड़े हो और चढ़ जाओ बस। सो दिस इज लिटरली यू सी, दिस इज हाईली वो भी अनसोल्जरली। बड़ी मुश्किल से ब्रिगेडियर तक ही पहुंचे, है ना। एंड तो कहीं ना कहीं मनीष, जो मुझे नजर आ रहा है कि जो जो जनरलशिप थी या सीनियर लीडरशिप थी, स्पेशली डिव लेवल पे, कोर लेवल पे, कमांड लेवल पे और हायर लेवल पे, वो इस चीज को बहुत लोकलाइज्ड और हरी में ट्रुप्स को इंडक्ट के, शायद 500 सवा 500 जो लोग किल्ड इन एक्शन हुए, जो शायद इतने नहीं होते अगर हम थोड़ा ठहर के और सच, शुरू से ही सच बताते, देश को पूरी तैयारी करके इनको लेते अगर हम। सर इसमें एक बहुत तगड़ी स्टडी की जरूरत है सर। लेट अस फिक्स द क्रोनोलॉजी कि जब हमने डेलिब्रेट एक्शन शुरू किया आफ्टर 14-15 ऑफ जून, उसके पहले हमारी कितनी कैजुअलिटीज हुई, और 15 जून के बाद कितनी कैजुअलिटीज हुई। सो दैट वुड एंड कमेंसरेट विद द सक्सेस कि कितने ऑपरेशंस हमने किए। सो इट इज ओवरवेलमिंगली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, वो किसी लेमैन को भी दिख जाएगा कि जो कैजुअलिटी फिगर है वो क्या है और सक्सेस रेट क्या है। उसके बाद जब हमने डेलिब्रेट चीजें शुरू की, जैसे ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने, उनके ऊपर इतना प्रेशर आता रहा, लेकिन सबसे पहले उन्हीं की ब्रिगेड क्लियर हुई सर, शायद 8 जुलाई को, या उस पे वो एलओसी पहुंच गए। और सबसे ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर उन्होंने, आई थिंक 8 में से 6 तो उन्होंने पकड़े, एनएलआई के जवान। वो एनएलआई के जवान पानी पुणे ढूंढने आ रहे होंगे सर, क्योंकि वो डेफिन तो सिमिलरली, या तो वो वापस जाते हैं अपनी तरफ, तो वापस का आई डोंट नो व्हाट वाज द सिनेरियो फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड।
So either way, you see the echoes are telling us that the generalship during the war, before war, during the war, and after the war. क्योंकि after the war भी अगर आप पूरी जर्नी देखें सर, तो none of these ground soldiers who were there as colonels and young officers and up to the rank of colonel. I'm just waiting for board result of Brigadier Kariappa sir, 5 para. So he was another ground soldier. I'm just I waiting. know. I met him. Yes. तो फौज Great guy. बनाती है कि नहीं, ही इज सच अ डिजर्विंग सोल सर, बिकॉज बाकी किसी को तो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम रिवॉर्ड कर रहे हैं किनको, पीस टाइम सोल्जरी, नेटवर्किंग गाइज, या कोई कनेक्शन है, कोई कॉलेजियम किसी तरह का चलता है सर प्रमोशन बोर्ड्स में कि सिर्फ ये लोग ही सिलेक्ट कैटेगरी बनेंगे, और दे आर प्रोटेक्टेड इन यूनिट्स। सर्टेन ऑफिसर्स गेट प्रोटेक्शन, उनको रिगर्स एंड रिस्क्स ऑफ वॉर। आई हैव रिटन दिस इन माय लीगल नोटिस सर, बिकॉज let us be as comrades in arms, we have to discuss things threadbare sir, क्योंकि यहाँ हाँ, तो ये ना, क्योंकि ये देश की फौज है। मैं कहता हूँ तुम्हारी फौज है, हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए, पूछने चाहिए। और मुझे याद है जब हम यंग ऑफिसर थे मनीष, और श्रीलंका के ऑपरेशन हो रहे थे, और फिर हमने पंजाब देखा, तो ये फीलिंग हमारे में भी थी। श्रीलंका में भी यही हुआ था। जो टाइगर थे, जो ब्रिगेड लीड कर रहे थे, यूनिट लीड के, मोस्ट ऑफ देम जो है, और जो पीस वाले प्रमोट होते गए, और उनको जो है, जो एक्चुअल ऑपरेशंस में, तो बहुत कम लोग हैं जो मैं जानता हूं कईयों को, बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स को नेक्स्ट प्रमोशन ही नहीं मिल रहा। ये भी एक दुख का। एनीवे, वी विल एनालाइज। अब मुझे ये बताओ मनीष, अब मैं आपके उस पे आना चाहता हूँ। आपको कब ऑर्डर मिला? आपके पास क्या ट्रुप्स थे? कब आप सियाचिन से उतरे? और कैसे आपकी जिंदगी में ये जो है, कैसे ये ऐसा दुखद मोड़ आया कि आपको कोर्ट मार्शल फेस करना पड़ा? सर मैं एक तो ये कहूंगा सर कि इसको दुखद मोड़ मत कहिए सर। हाँ। तो मेरा कोर्ट मार्शल है सर, वो मेरा मेडल है सर, विच आई वेयर विद मच प्राइड ऑन माई चेस्ट, बिकॉज देर आर टू एस्पेक्ट्स टू माई ट्रायल सर। एक जो हमारे जवान हैं, अगर आप जो टेस्टिमनी एट द ट्रायल देखेंगे, सब लोगों ने सर एट द रिस्क ऑफ देयर आर्मी सर्विस एटसेट्रा, दे हैव ऑल स्पोकन द ट्रुथ दैट जो एक्चुअल कंडीशन थी, जो हुआ, दे हैव स्पोकन एब्सोल्यूट ट्रुथ। चाहे वो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दैट टाइम कैप्टन बिस्ट, ही वाज प्रेजेंट, उसके अलावा जितने जूनियर ऑफिसर्स, सब लोगों ने, ट्रुप्स ने सच बोला सर। क्योंकि हमारे जवान नॉर्मली उनका दे डोंट अप्लाई सो मच ऑफ ब्रेन की वो मैनिपुलेट करके फैक्ट हाँ। इसको प्रेजेंट कर सकें, एंड दे कैन बी क्रॉस और एग्जामिनेड जवान ऑफिसर को बड़ी जल्दी जान जाते हैं कौन सही है। इन नो टाइम लेकिन सर। अलग बात है। हमारे सिस्टम में एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉलम होना चाहिए सर, की जो मेजर जनरल या एक जो क्रिटिकल रैंक होती है, तो कहीं ना कहीं ट्रुप्स का फीडबैक भी चीफ तक या प्रमोशन बोर्ड तक पहुंचना चाहिए। आई डोंट नो हाउ फार। और उसकी फील्ड ड्यूटी में जब ट्रुप्स आपके साथ में रहते हैं, तब वो बड़े अच्छे से जान जाते हैं आपको। तो ये मेरे लिए कोई दुखद घटना नहीं है सर, क्योंकि इससे दो चीजें हुई सर। एक तो ये जो 0.5770 की कहानी है, जो कैप्टन सौरभ कालिया की रिपोर्टिंग्स हैं, जो दैट ब्रेव हार्ट, उनकी जो पूरी रिपोर्ट्स हैं, एज अ यंग ऑफिसर ही इज रिपोर्टिंग दैट फायर, ये सब चीज बाहर निकल के नहीं आती है। एंड अबव ऑल, आज तक भी जो पाकिस्तान की रियल इंटेंशन थी सर, शायद मैं आपसे इस तरह बात ना कर पा रहा होता अगर आई वाज नॉट, आई वाज स्टिल इन द सर्विस। तो ये चीजें दब जाती हैं और चुप ही रहती हैं। तो मेरा कोर्ट मार्शल इज नॉट अ दुखद घटना सर, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल। फॉर आर्मी लॉस ना, एक बेहतरीन। मैं सर उस तरीके से कह रहा हूं, मैं अपनी फौज, अपने उसके लिए कह रहा हूं। भारत माता के लिए मैं कहूंगा करोड़ों सपूत हैं सर। और हमारी जो आर्मी है, इट इज, वी आर ऑल ज्वेल सर। हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ लोग बीच बीच में करप्ट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं सिस्टम द्वारा। तो उसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो मेन से रिलेटेड है सर, इसके बाद में मेन का एक फेथ आता है सर सिस्टम में, कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए हमें झोंक नहीं देंगे सर। बड़ा इजी होता है किसी भी ऑफिसर के लिए कि वो वॉर में रेडियो सेट ऑफ कर दे, ये सब कर दे, तो वो परकुलेट करता है सर मैन को, कि आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, एनपीआरसी में गोली लग गई, आउट ऑफ दोस थिंग्स ऑल, वॉर इज सच अ प्लेस, वहां सब कुछ होता है सर। तो जवान्स के पास एक, ये मेरे ट्रायल से एक मैसेज गया था सर, कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एटलीस्ट द जूनियर ऑफिसर्स, फॉर देम वी आर नॉट लाइक कैनन फॉडर। सो अभी भी जब मैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनका ऑफिसर यंग होता है। ऑफिसर्स यंग हाँ सर। ऑफिसर्स एवरीवेयर हैव परफॉर्म्ड। यंग पीपल, भारत के जवान हो चाहे यंग ऑफिसर हो, मैं तो सैल्यूट टू देम। नहीं, मैं आपका सीक्वेंस चाहता हूं। कब आपको आदेश मिला? कब आप पहुंचे? कैसे ट्रुप थे आपके पास? क्या था
किस हालत में, कितना चल के, वो मुझे बताओ, ये कब की वो वाली वो बताओ जरा। सर सियाचिन का मेरा जो थर्ड टेन्योर था वो खत्म हुआ, उसके बाद आई प्रोसीड ऑन लीव। मेरी लीव 20 जून को खत्म होनी थी सर, लीव सर्टिफिकेट पे। तो जब मुझे कारगिल का पता लगा एंड बाय एंड जून देयर वाज अ रियलाइजेशन, मैं बैचलर था सर तब, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी। तो मैं बड़े, मुझे लगा कि यार ये अचानक हो गया है, एंड सो लेट मी जस्ट ज्वाइन द यूनिट। यहाँ सब गदर शुरू हो गया है एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन, और उसमें कई आपको अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में, कोई यूट्यूब इंटरव्यू में लोगों का, और भी लोगों का मिल जाएगा जिनको मैं मिला हूँ ट्रांजिट में, एंड दे रिपोर्ट की भटनागर सर मिले थे, ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। सो मैं पहुंचा सर यूनिट में 3 जून को, मैंने एनएरिया रिपोर्ट किया, 4 या 5 जून को मैं यूनिट पहुंच गया था सर। मतलब 20 तक छुट्टी थी, बड़ा पहले आ गए। हाँ सर, आई रिज्वाइंड फ्रॉम दी वॉलंटरीली। हालांकि यूनिट ने 3 या 4 जून को कोई सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन वो सिग्नल किसी और एड्रेस पे गया था सर। मेरा मेरा जो लीव एड्रेस था वो दैट वाज अनदर प्लेस। जो जो क्लर्क था जिसने सिग्नल सबको भेजा, वो 3 या 4 को डिस्पैच हुआ है सर वहां से यूनिट से। तब तक मैं ऑलरेडी एन एरिया में रिपोर्ट कर चुका था, एंड दैट टू इट वाज ऑन अ डिफरेंट दिस थिंग। सो आई रिजॉइन यूनिट एंड देन मैं यूनिट पहुंचा सर। इसमें भी एक पॉइंट है सर कि हमारी जो यूनिट का लोकेशन था, जो समझ लीजिए कि 84 के बाद से एक स्टेबल लोकेशन था, 84 से लेके 99 तक, 15 साल तक, जहां कभी कोई एक शेलिंग भी नहीं हुई थी सर। वो पूरी यूनिट की लोकेशन श्योक वैली के अंदर, बड़ी सिक्योर प्लेस, वो बर्बाद कर दी सर एनिमी ने डायरेक्टेड शेलिंग से। एक मीडियम आर्टी की गन पोजीशन बर्बाद कर दी। तो ये आप समझ लीजिए कि मई के सेकंड वीक में हो रहा है सर। ये और कौन सी लोकेशन थी ये? सर ये चलुंका की लोकेशन थी, जो श्योक वैली के अंदर जो बटालियन हेडक्वार्टर था। तो ये हम्म। कर्नल श्रीवास्तव ने इसको टेस्टिफाई किया ड्यूरिंग, इट इज ऑन द कोर्ट रिकॉर्ड, ओपन फोरम में है ये सर, दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। सो वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया सर, और वहां पे 10-12 किलोमीटर ऑफ जाके फिर कुछ एक लोकेशन बनाई गई थी। तो वहां मैंने ज्वाइन किया, और मैंने सीओ कहा सर कि आई एम नाउ अवेलेबल फॉर एनी टास्क एटसेट्रा। तो उस समय बिकॉज आई वॉज वेरी फेमिलियर विद दैट एरिया, मैंने सारा एरिया ये पूरा छाना हुआ है सर। लिटरली सब सेक्टर वेस्ट कहलाता था, वो सब सेक्टर हनीफ बन गया बाद में। हम्म। सो हमने पैदल सब जगह घूमे हुए हैं सर, बिल्कुल एन, बिल्कुल एक कीड़े की तरह। सो वो मैंने सर उनको, सीओ को बोला था आई एम अवेलेबल। तो उन्होंने फिर बीच में क्या हुआ सर, 9 जून के 8 या 9 जून को सीओ ने बोला कि हमको वी हैव टू सेंड अ बॉडी ऑफ ट्रुप्स टू ले, रियर एरिया। तो उसके लिए ट्रुप्स डिंडक्ट किए गए सर। तो ट्रुप्स को ये बोला गया था कि, और आदेश पास हुआ कि जो इवन फॉरवर्ड, जो 3-3, 4-4 दिन का इंडक्शन टाइम था सर, हाँ हाँ। रेंजिंग फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 50-55 किलोमीटर तक सर, लोगों को एक दिन में उतरवाया गया है सर। और वो सियाचिन से डिंडक्टेड ट्रुप्स थे, एंड रैशनल सप्लाइड टू द ट्रुप्स वाज, ब्रीफिंग गिवन टू द ट्रुप्स वाज कि आपने रियर एरिया ले जाना है एज इट इज, चलो ये वहीं पे आपने जो सियाचिन क्लोथिंग वगैरह वो सब जमा कर देना। अब आप सोचिए सर, एज 20,000 फुट की ऊंचाई से आप नौ नीचे हजार उतरे हो। 11,000 फुट आप डिंडक्ट कर रहे हो सर, इतना लंबा डिस्टेंस, और बूट कोफला के सर, उस समय स्नो भी मेल्ट होने लगती है वैलीज में। तो पूरा रॉकी टेरिन होती है सर, यू आर लिटरली वॉकिंग ऑन रॉकी ब्रोकन ग्राउंड। सो वो आए, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन लोगों ने सिक रिपोर्ट नहीं किया कि हम ले जा रहे हैं, दैट इज अ रियर एरिया। सो किसी ने कोई, हम लोग को, हमको ले मूव किया गया सर। सो जब ले मूव करने के पहले मेरे को कुछ ऐसा था कि सर फाइनली हो सकता है कि हमको कहीं ना कहीं भेजा जाए। तो मैंने सीओ को कहा कि सर मुझे ये जो 1970 विंटेज की, 70s विंटेज की राइफल्स थी जो सियाचिन में रही हैं सर, हैंडिंग टकिंग और होते होते, उसका हमने हम्म। बैकलोडिंग का केस भी रेस किया था खुद, शायद मेरे द्वारा वो साइन किया गया था लेटर, एंड फाइनली देयर वाज ऑर्डर टू बैकलोड। यूनिट में नई इंसास आ गई थी सर, द न्यू सिस्टम विच इज लाइटर, जो बस्ट फायर करता है, हाँ एसएलआर। हाँ, 3 राउंड का बर्स्ट फायर करता है इंसास, तब आई थी, हाँ। और सर असॉल्ट में आप इमेजिन करिए कि अगर बाई चांस हमें कोई असॉल्ट टास्क मिलता, तो सिंगल शॉट इज नेवर इफेक्टिव सर, क्योंकि एनिमी आपको दूसरा चांस नहीं देता। अगर आपकी एक गोली एम्ड फायर बहुत मुश्किल होता है, तो नॉर्मली यू फायर अ बस्ट, उसमें से आपकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स मोर होती है कि यू विल गेट अ हिट ऑन द एनिमी, क्योंकि एक की हम्म। जगह 3 गोली जा रही है। एंड देन यू फायर अ बस्ट एंड यू टेक कवर एंड देन यू अगेन रेज अगेन एंड अगेन फायर। तो मैंने इस एंगल से मुझे शायद लगा, तो मैंने सीओ को कहा कि सर मुझे इंसास दे दीजिए, तो ही डिक्लाइंड सर, सरप्राइजिंग पार्ट। सो हम्म। नाउ व्हाट फॉर हिज रीजंस, उनको शायद लगा कि शायद कभी हमने कारगिल वॉर में जाना नहीं हुआ, बट वो ये बोलते हैं कि एनी टास्क एटसेट्रा की ट्रुप्स कुड बी गिवन एनी टास्क। और वहीं ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने, ये 9 जून को हमें ऑर्डर मिल रहा है सर, 10 जून को ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के पास चीफ साहब आते हैं, वो बोलते हैं कि आपको, ही सेज कि सर मुझे फ्रेश ट्रुप्स चाहिए, मैं ट्रुप्स आर एग्जॉस्टेड, एंड जो लोग थे, देयर इज नो सक्सेस सो फार, बिकॉज वी नीड फ्रेश ब्लड इन द सिस्टम।
तो अब क्या है सर कि 10 जून तक आते आते पूरी एक डिव मूव कर चुकी है सर, जो देयर वाज अनदर डिव व्हिच हैड बीन मोबिलाइज्ड 56, वहां एक देवर बेसिकली टू एडिशनल डिविजन्स आई थिंक देयर। तो एक 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी में क्या जरूरत थी कि ये सियाचिन से जो लोग उतर रहे हैं दो दो टेन्योर करके, एंड एट द एंड ऑफ देयर टेन्योर्स उनकी मतलब आर्मी के अंदर एक प्रोटोकॉल है कि 10-10 साल तक दोबारा यूनिट सियाचिन नहीं जाती सर। आई हाँ डोंट, बिल्कुल। वो हाँ। मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज दे हैव स्टडीड द इफेक्ट ऑफ, एंड उसके लिए यू कांट से कि मैं इसको बाईपास कर, जो मेडिकल इफेक्ट है वो है सर। हम्म। अगर बंदे के लंग्स में पानी भर गया, या मान लीजिए उसके अंदर जो हाई अल्टीट्यूड की इंजरीज होती हैं वो क्योर नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ऑल दोस थिंग्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टोटली डिफरेंट, ऑक्सीजन इज डिफरेंट। तो वो प्रोटोकॉल ब्रीच करते हुए कि आप उनको दोबारा, जो सीएचएन इंडक्टेड लोग हैं, आप उनको यू कुड हैव गिवन सम ऑल्टरनेटिव टास्क, बट नेवरदलेस सर फौजी हैं, वर्दी पहनी है, जिस दिन फौज बुलाएगी हम खड़े होंगे सर। अगर हम जो होगा हमारे पास उसको लेके खड़े होंगे। दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ जूनियर ऑफिसर एंड ट्रुप्स। ये वर्दी डाली है तो हमने वो पूरा करना है। तो हम लोग सर ले आए, एंड लाइक अ रोबोटिक मैनर वी समहाउ लैंडेड विद अनदर 3-4 डेज जर्नी करके हम ओपन ट्रक्स में, एंड फिर उसके बाद हम 2 से 3 दिन का फुट मार्च करके थ्रू एनिमी शेलिंग। तो इस समय क्या है सर कि जो मेरी एक प्लाटून है वो रास्ते में है अभी, जहाँ पे एनिमी फायर चलता है, और हम लोग ऊपर पहुंचे नहीं है, और लोगों के ब्लड क्लॉट्स आ गए सर टोनेल्स में, उनके नीज बिल्कुल उड़े हुए हैं, वेट ही नहीं ले रहे, जो बकलिंग नी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो थी वो जवानों को, ऑलमोस्ट पूरी कंपनी का ये हाल हो गया सर। कंपनी मींस एडॉक कंपनी जो थे, और वो उनको, जबकि दूसरे ट्रूप्स अवेलेबल थे बटालियन हेडक्वार्टर पे, आई विश कि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन सीओ को मिले होते हैं, या उन्होंने खुद का माइंड अप्लाई किया होता कि जो पहले उतरे बंदे 1-1.5 महीना पहले। हाँ, उनको उनको भेज दो, और इनको कम से कम 10-15 दिन तो ब्रेक दे दो, अपने कपड़े हाँ वगैरह धो लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, बिकॉज 20,000 से आप आगे 11,000 पे, और 6 महीने आप रह के आए हो वहां पे, तो मेंटली फिजिकली एकदम डिसोरिएंटेड हो जाता है इंसान। एग्जैक्टली सर। तो वो उसका उनके 2 टेन्योर, हालांकि उसमें पहले एक टेन्योर करके थोड़ा ब्रेक मिलता है, फिर सेकंड टेन्योर करके दे आर लिटरली एग्जॉस्टेड, डबल टेन्योर होता है वहां पे। हम्म। तो उन ट्रुप्स की जगह मतलब पूरी 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, एंड किसी जनरल का, किसी चीफ का, कमांडर का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि व्हाई दिस मैन इज डाइवर्टिंग ट्रुप्स फ्रॉम सियाचिन एंड ही इज डिनूडिंग, एंड नाउ टैक्टिकली व्हाट ही इज डूइंग इज, व्हेन आई से दैट सम ऑफ देयर एक्ट्स वर सच व्हिच वर एक्चुअली सपोर्टिंग द पाकिस्तानीज, इन द सेंस कि आप सियाचिन एरिया को डिन्यूट कर रहे हो, जो वहां बंदा बैठा है उसको लगता है कि अब मैं 3 महीने से बैठा हूँ, हैंडिंग टेकिंग ओवर में, यू नो कि सर डबल ट्रुप्स आर रिक्वायर्ड, कि जो लोग आ रहे हैं पहले वो आएंगे, एक्लेमेटाइज होंगे, फिर वो हाइट वाइज सियाचिन ऑल्टीट्यूड पे। तो उनको जो 5 पैरा यूनिट थी, हमारा 30 जून तक का टेन्योर था, तो शायद जनरल बदवार ने कि हम बाहर की यूनिट लाके कोई वो ना करें, जो मेरे, जिनकी मैंने एसीआर लिखनी है, जिनकी मैंने बैटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखनी है, मैं इन्हीं लोगों से जितना निचोड़ सकता हूँ निचोड़ लूं, ताकि सच बाहर ना आए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्हीं ट्रुप्स को, जो 30 जून का टेन्योर था, उसको कट शॉर्ट करके इनको उतारना शुरू कर दिया। बॉयकॉट। एंड देन दे स्टार्टेड साइड से। नाउ यू लुक एट, मेरा पर्सनल डिस्कशन सर मेजर जनरल बदवार से हुआ था 16 जून को सर, गनासक में, बिल्कुल 5203 के सामने ही। तो हेलीकॉप्टर गना से वो, सोकाइनो, हाँ। हाँ, सो हेलीकॉप्टर से वो आए थे, और उस समय मेरे 2 जेसीओ और वो लोग भी इंसिडेंटली वहां प्रेजेंट थे विद अनदर ऑफिसर। सो उनके सामने उनसे बात हुई थी, तो वो उन्होंने, मैंने इस पार्ट पे मैं आऊंगा सर, तो बट आई हैड अप्राइज्ड हिम, आई हैड ब्रॉट टू हिज नोटिस कि सर आप 12 जैकलाई और 111 GR जो सियाचिन से उतरी हुई यूनिट्स हैं, उनका आज तक जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली कुछ है नहीं, जबकि उनको ब्रेक मिल चुका है, मतलब फाइनली दे अटेंड लॉरेल्स। पर उस समय सिचुएशन ये थी कि कैप्टन अमोल कालिया और 14 जो उनके ट्रुप्स थे, उनकी बॉडी पड़ी हुई थी रास्ते में सर, एनिमी जोन में, वी वर नॉट एबल टू रिट्रीव इट सो फार। हम्म। तो वो 12 जैकलाई के थे। तो ये दोनों यूनिट्स का, वही कैप्टन पांडे जो थे उनका, जो आप जानते हैं कि उस समय जो उन्होंने बोला था ना कि जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव वाली बात मैंने बताई थी कि दे हैड सेड कि दिस इज अ सुसाइडल अटैक, पर कोई सक्सेस उस समय तक नहीं थी, बिकॉज अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी वाज बीइंग अडॉप्टेड, एंड दैट इज हाउ ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने 10 जून को चीफ साहब को, मलिक साहब को ये बोला था कि मुझे हम्म। फ्रेश ट्रूप्स चाहिए। हम्म। अब एक्लेमेटाइज्ड एंड कोहेसिव यूनिट्स बटालियन की अवेलेबल हैं, तो आप पीस व्हील उतार उतार के बंदों को टुकड़ों में क्यों ला रहे हो? उसमें कोई
ट्रेड्समैन है, कोई कुछ है, उनका कभी उन्होंने कोहेसिव यूनिट की तरह से, जैसे अब एक सेक्शन या प्लाटून होती है, कंपनी होती है, उनकी कोहेसिवनेस अलग, सबको अपनी आदतें पता होती है सर। अब अगले को ये नहीं पता कि अगर मान लो मैं इसको बोलूंगा कवर फायर दे दे मेरे को, या एलएमजी पे सही बिठाऊंगा, बात तो है। ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिकॉज हमारे पास उस समय लास्ट पार्ट ऑफ द असॉल्ट इज टोटली ऑन योर ओन, नो आर्टिलरी, नथिंग, एवरीथिंग स्टॉप्स। एंड वो आपका जो वहां ऑन राउंड है, आपका जो एजीएल से आप मार लोगे या ग्रेनेड पहुंचा दोगे बंकर के अंदर, देन ओनली यू कैन और एक्सपेक्ट। मनीष, कंपनी से नीचे तो एडोकिज्म का मतलब ही कोई नहीं है यार। कंपनी सो से नीचे किस प्लाटून का, किस कंपनी का बंदा, वो कंपनी कमांडर को नहीं जानता, सीनियर जेसीओ को नहीं जानता, प्लाटून मतलब हम सब रहे हैं कंपनी कमांडर। आई थिंक कंपनी एक बहुत कटिंग एज है, वो कुछ कर सकती है जो ब्रिगेड भी नहीं कर सकती, अगर अगर सही लोग हों तो साथ में। पर एक एक मूवी है सर 300, हाँ। 300 मूवी में जो उनका लीडर होता है, जो दैट लोकल ट्राइबल किंग, वो हम्म। बोलता है मेरे को 5,000 किसान दे दो, या मेरे जो 300 आदमी हैं, विद दीज 300 मैन आई कैन होल्ड एन आर्मी। यस। एंड दैट मूवी इट इज शोन। सो ये जो एक कोहेसिव फोर्स होती है ना सर, इट वर्क्स लाइक, अगर मान लीजिए आप किसी जेसीबी में कार का, मारुति का पार्ट लगा दें, हम्म। नो यू नीड, या आप मान लीजिए मर्सिडीज का पार्ट लगा दीजिए, यू मे बी हैविंग बेस्ट ऑफ द पार्ट, लेकिन इट इज नॉट फिट फॉर जेसीबी सर। नॉट फिट, सही बात। एक जो कंपनी होती है सर, जिसने कंपनी एक्चुअली वॉरफेयर में कमांड की है, वो जानता है कि कंपनी, तभी आप देखेंगे कि यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, यूनिट के अंदर कंपटीशन होती है, इंटर कंपनी होती है सर। कटके, कटके होती है, चाहे बिल्कुल। ट्रेनिंग इवेंट है, फायरिंग है, बैटल ऑब्स्टिकल है, बॉक्सिंग है, स्पोर्ट्स है, वो क्या होता है सर कि वो कंपनी जो है वो 5 उंगलियां एक मुट्ठी बन जाती है सर। बस। अगर आप दूसरा हाथ भी मुझे दे देंगे तो वो चीज नहीं बनेगी जो वो ये चीज होती है सर। When you punch also, you don't punch like this, you punch like this only sir, यस, बिल्कुल। क्योंकि नो नेचर में डाउट। बना। तो ये फंडामेंटल चीजें सर, जो हमारे जनरल इतने तजुर्बे वाले सो कॉल्ड होने चाहिए सर, उनको ये चीजें क्यों नहीं दिखती थी। एंड व्हेन दे हैड कोहेसिव यूनिट्स अवेलेबल, बरेली वाली डिवीजन आ चुकी थी सर, सब एक्लेमेटाइज भी हो चुके थे। सो दिस वाज द रीजन, उनका जो तो लेटेस्ट। आपने 16 जून को बोला उनको, वो आप उस डिस्कशन पे थे, क्या बात हाँ हुई? सर, 15 जून को जिस वक्त ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने मुझसे डिस्कशन किया था, तो उन्होंने 5203 का जो पहले ऑपरेशन था उसके बारे में सबसे पहले मुझे ब्रीफ किया। तो मैंने कहा कि सर मैं पहले आपको मेरी जो कंडीशन ऑफ ट्रुप्स है, कितने आगे कितने पीछे, वो बता दूं। बोले नहीं यार, पहले ब्रीफिंग सुन ले, फिर उसके हिसाब से फीडबैक दे देना, टाइम बहुत कम होता है, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, ही वाज सो मच ऑफ अंडर प्रेशर, वन मैन। सो उनका हेडक्वार्टर भी आधा उधर, वो भी हमारे साथ ही रहते थे सर, वो कहीं बोल्डर के नीचे ब्रिगेड कमांडर रह रहा है, हाँ, दूसरे मैंने उनकी सुनी, उनका डीक्यू, उनका बीएम, और मतलब। हम्म। अच्छा, तो फिर? वो उन्होंने मुझको ये ब्रीफिंग की, और उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि यार इसमें जो व्हाट आई फील कि अब जो 5203 का बेस है, लगभग 10 से 12 हजार फुट के करीब ऊंचाई है सर। और 5203 जो सजेस्टेड ऑब्जेक्टिव था, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव उस समय था, वो लगभग 17 हजार फुट के करीब है सर। तो 5 हजार फुट की क्लाइंब करनी है आपको, और तीन तरफ से एनिमी मारता है, तो इट हैज टू बी डन अंडर कवर, कि आप, इट इज अ लास्ट लाइट टू फर्स्ट लाइट ऑपरेशन। लास्ट बिल्कुल। लाइट होगा, अदरवाइज योर सरप्राइज विल अंधेरे बी। का है मतलब, लास्ट लाइट का मतलब अंधेरा होने से लेके और सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले जो मूवमेंट है कर लो। ट्विलाइट के पहले सर, क्योंकि ट्विलाइट में भी दिखने लगता है सर, हाँ यू गेट हाँ। हम्म। स्लोप्स पे आपको लोग दिखने लगेंगे सर, अगेंस्ट द सर्टेन एंगल्स। तो हम्म। उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको ये कहा कि सर जो मेरे ट्रुप्स हैं उनकी ये कंडीशन है सर। सो देन इनिशियली साउंडेड डिसअपॉइंटेड टू द इफेक्ट कि यार मेरे को तो चीफ ने बोला था कि फ्रेश ट्रुप्स आ रहे हैं, मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं पता है, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ऑन माय हेड, सही बात तुम है। कमांडर कहेगा यार मेरे को नहीं पता भैया, मुझे मत सुनाओ ये बात। रिजल्ट चाहिए, मुझे हाँ। ऑब्जेक्टिव चाहिए, और मुझे सरप्राइज मेंटेन करते हुए जाना है, क्योंकि अगर तुमने सरप्राइज लूज किया, सो देन वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, इस फीचर को निकालना। क्योंकि एनिमी वुड नो कि दीज आर, हर बार क्या होता है सर, जब आप अप्रोच लेते हैं तो एनिमी को अप्रोच पता लग जाती है कि ये यहां से इस टाइम आ सकते हैं, एंड ही इज मोर अलर्ट। सो योर अटैक शुड एक्चुअली नॉट फेल, यू मे डू सम डाइवर्जनी थिंग्स और व्हाटएवर। सो वो बहुत क्रूशली उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि यार इसमें बहुत फ्रेश एंड मोटिवेटेड ट्रुप्स मुझे चाहिए। और बिल्कुल मैंने कहा सर जोश वोश सब है हमारा, लेकिन जो अगर मैन की स्टेट आप देखेंगे, उनकी फिजिकल कंडीशन देखिए, एंड मोरल थोड़ा सा
डिस्टर्ब होता है कि अब हथियार नहीं पता आपका कि जो 20,000 फुट के हिसाब से हथियार यूज हो रहा था, अब वो आप 12,000 पे तो या 14,000 पे उसकी पूरी अलाइनमेंट ही चेंज हो जाएगी, और सिंगल शॉट फायर आपके पास है, हथियार हमारे पास पूरा हमारा एमनिशन बॉक्सेस में पड़ा हुआ, उसको मैगजीन्स में भरना है, उसको ब्रेक डाउन करना है हमें, थोड़ा चीजें जो है, तो वी नीड टाइम। उन्होंने कहा मैं 1-2 दिन दे सकता हूँ। मैंने कहा सर आई डोंट थिंक 1-2 दिन में ये फिट हो पाएगी कंपनी फॉर दिस गिवन टाइम प्लान दैट यू हैव एंड पेक्यूलियर रिक्वायरमेंट दैट यू हैव। और सो अटैक में जाना है, कोई डिफेंसिव रोल नहीं है कि हाँ, मोर्चे पकड़ने बैठ जाना, भाई देखी जाएगी, धीरे पर धीरे इस करते रहना। ये आपने जो अटैक और डिफेंस की बात की सर, इसमें एक बहुत टेक्टिकल जो बात अक्सर हमारे आज के जनरल्स और ऑफिसर्स भूल जाते हैं कि सर डिफेंस में जो डिफेंडर है ही चूजेस द ग्राउंड एंड अटैकर चूजेस द सरप्राइज। हम्म। सो अटैकर का एक ही साथी होता है सर, नहीं तो वो पत्थर से मार देगा सर। यू मे और बी। अटैक में रेशियो देखो ना मनीष, ये लोगों को मैं बता दूं, ये जो पिक्चरों को देख देख के मत सोचो, 1:9, 1:20, पता नहीं, माउंटेन्स ईट ट्रूप्स, पहाड़ जो है जवानों को खा जाते हैं वहां। और सर अगर एक सेक्शन बैठी है, उसका एक बटालियन का अटैक करना पड़े आपको उसको कैप्चर करने के लिए, और वो भी तब है जब आर्टिलरी अच्छे से ठोक दे उसको एक्यूरेट फायर से। यस, एंड वी सीन दिस एंड लाइक वी हैड सीन दिस इन ऑपरेशंस। जो हमारा तोलोलिंग तक का ऑपरेशन था, वो सारे वो कहीं एक्सपीरियंस कोई शेयर ही नहीं कर रहा सर एक दूसरे से। जनरल बदवार जो फ्रंटल अटैक है, सो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने कहा था कि वी विल ब्रेक डाउन एंड इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो मैंने कहा सर मेरे पास जो इसको लीड करने के लिए सेकंड ऑफिसर भी नहीं है, आई एम द ओनली ऑफिसर। हम्म। तो और मेरे जो 4 जेसीओ हैं सर, इमेजिन उनको, हालांकि नो मैटर हाउ हार्डन सोल्जर्स दे आर, उनमें से 2 या 3 की हालत खराब हो गई थी सर। सो देवर, अगर मैं मान लीजिए अगर चारों तरफ से हमें मल्टी प्रोंग अटैक करना है ताकि एनिमी को ये लगे कि चारों तरफ से अटैक आ रहा है एंड ही डजंट नो व्हाट स्ट्रेंथ इज कमिंग, तो हमको साइमल्टेनियसली लगभग कुछ टाइम गैप के साथ पहुंचना जरूरी है। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये अंडर दीज जेसीओस, क्योंकि उनकी खुद की जो कंडीशन थी वो काफी क्रिटिकल थी सर, एज स्टेटेड बाय विटनेसेस। मैंने अपने ट्रायल में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया सर। आई एम, हम्म। मैंने सर कि सर तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने ही सारी कहानी बयान कर दी है, मुझे किसी डिफेंस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। एक विटनेस ने ये कहा कि द कंडीशन ऑफ द ट्रूप्स वाज क्रिटिकल। ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह हिमसेल्फ, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने against me there is no complaint and he's testified कि I had never had any complaint against मेजर भटनागर, और उन्हीं के उस पे आर्मी एक्ट सेक्शन 63 में बाद में मुझे चार्ज किया गया था। तो ये मेरी कंडीशन ऑफ ट्रुप्स थी सर। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, एज ऑफ 15 जून और 16 जून को जब जीओसी आए तो उन्होंने खुद जेसीओ से वेरीफाई किया। पहले उन्होंने मुझसे बात की एंड ही एक्सचेंज ग्रीटिंग्स विद कैप्टन बेस्ट हु वाज देयर अर्लियर, मई से वो उधर पे थे, एंड देन ही टॉक टू द 2 जेसीओस। तो वो दोनों जेसीओ ने कहा कि सर कंडीशन ऑफ ट्रुप जो है, सब जवानों की हालत थोड़ी नाजुक है, खराब हालत है। तो अगर सोचिए सर, एक जियो जेसीओ लेवल का आदमी एक जीओसी से बात कर रहा है सर, वो उसकी हिम्मत और नहीं ये होती। कह दे, नहीं तो कहते हाँ साहब तगड़े हैं साहब, जब और जंग कभी आप होती सुनेंगे ही नहीं, हमारे ट्रुप्स की ब्यूटी है सर कि वो अगर उसकी टांग भी टूटी होगी ना, वो बोले हाँ साहब मैं 20 किलोमीटर अभी जाता हूँ। है, तो हाँ कर देंगे साहब, हुक्म दे वी दो। आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड आर्मी ऑफ दिस वर्ल्ड सर, ऑन दिस काउंट सर। हमारे जैसे ट्रुप्स पूरे वर्ल्ड में नहीं है सर। कहीं नहीं, एंड बिल्कुल। दैट इज व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन एनी टाइम वाउच कि हमें कोई कोई आर्मी वर्ल्ड की इंडियन आर्मी को हरा नहीं हरा सकती। नहीं। हम्म। इट इज अवर लीडर एंड वी हैव प्रूवन इट नंबर ऑफ टाइम्स सर। लेकिन हम्म। इस केस में क्या हुआ सर कि अब ये कंडीशन थी, वो जीओसी ने खुद कर लिया, देन ही समहाउ उसके बाद ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने बोला कि यार देखो भाई खाली तो, मैंने कहा सर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, तो यू गिव अस एनी अल्टरनेटिव टास्क एंड वी आर देयर। मैंने जीओसी पदवार को भी बोला था सर, इफ ऑर्डर्ड वी विल गो फॉर एनी टास्क, कि आपने असॉल्ट में भेजना है वहां भेजो, आपकी विजडम है, वट एवर यू वांट। जबकि हम मतलब ऐसे कोई प्रेशर मुझे लगा नहीं कि उस समय हम डेलिब्रेट ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे, कोई ऐसी आफत नहीं थी एक्सेप्ट फॉर दैट कि शायद उनको पोर्ट्रे करना हो ये तो हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट है और हमने लोकल ही खाली कर दिया। एक्सेप्ट फॉर दैट देयर वाज नो टेक्टिकल और मिलिट्री ग्राउंड सिचुएशन टू सजेस्ट सच यू नो सच अ काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। मतलब यस यस फुलिश एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स आई वुड से। यस सर, प्रिसाइजली दीज वर्ड्स सर। सो उन्होंने उसके बाद में फिर हमको, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने मेरी कंपनी को टास्क किया सर, मैं और कैप्टन बिश हम लोग सब गए, भी लेड एन एम्बुश बिहाइंड द एनिमी लाइंस। कैप्टन बिश फ्रॉम अनदर कंपनी, बट ही वाज सिंपली विजिटिंग हिज ओन ट्रूप्स एंड ही वांटेड टू असिस्ट अस। तो हम लोग गए एंड एम्बुश हमने लेकी, और 18 जून की सुबह अचानक कर्नल श्रीवास्तव हेलीकॉप्टर से आए, तो उनको जनरल बदवार ने मोबिलाइज करके कुछ फॉल्स स्टेटमेंट बोल दिए कि योर ऑफिसर हैज ट्राइड टू इंस्टिगेट द ट्रूप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्रिगेडियर तो कर्नल श्रीवास्तव ने बाद में ट्रायल में भी टेस्टिफाई किया कि मेरे को एक गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई थी,
और इस बेस पे मुझे मूव किया गया था कि इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कंपनी में एटसेट्रा, जबकि वहां सब कुछ रूटीन चल रहा है सर। हम लोग हमने अपने टुकड़ियां बांटी थी सर, सेक्शंस बनाए थे कि लोगों को जोड़ के कि उसमें सही एलएमजी वाला बंदा हो जाए, एजीएल वाला बंदा हो जाए, हर एक ग्रुपिंग की थी कि ये एमनिशन उठाएगा, ये करेगा, पार्टीज में बांट रहे थे। हमने टेस्ट फायरिंग भी हम लोग कर रहे थे सर वहां पे। ये सब एक्टिविटी कंपनी में चल रही है सर। बिटवीन 15 जून 16 जून एंड 18 जून को सीईओ आते हैं एंड ही सेज कि ही टेल्स मी टू मूव डाउन इनएक्सप्लिकेबली, और मेरे को उन्होंने डिंडक्ट कर दिया। उसके बाद से मैं नीचे लोकेटेड रहा। मैंने तुरंत ही ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को भी कांटेक्ट किया, क्योंकि सीईओ से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो आई टोल्ड हिम कि सर आई एम अ वॉलंटियर, मैं तो चाहे जैसा भी है, मैं तो लीव मैंने रिज्वाइन ही इस दिन के लिए किया है, मैं क्यों वॉलंटरली आ गया हूँ। और कोई अफसर तो पहुंचा भी नहीं था सर उधर तब तक। क्या तो फर्स्ट ऑफिसर आफ्टर मी हु केम वाज 15 जून पे कैप्टन करियप्पा आए थे। नाउ ब्रिगेडियर करियप्पा एनएसजी में है शायद अभी वो। सो वो फिर तो वो सीओ ने आके ही मेड मी मूव डाउन। तो मैंने तुरंत ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को फोन किया एंड ही आल्सो टोल्ड सीओ कर्नल श्रीवास्तव कि ही सेड दैट लेट मी फाइंड आउट अ पॉसिबिलिटी विद सीओ बिकॉज नाउ योर सीओ हैज कम। सो आई एम नॉट डायरेक्टली योर सीओ इज तो कहीं टेक्निकली ना नाउ। कहीं आप सोचते हो कि ये मिसकम्युनिकेशन था, यू वर योरसेल्फ वेरी रेडी, लेकिन आपने अपने जवानों का पॉइंट और उनकी कंडीशन देख के फ्रैंकली बताया अपनी सीनियर लीडरशिप को कि हमें और टाइम चाहिए, हमें ऑल्टरनेट टास्क दे दो। एंड एक दिन अचानक क्या बीच में हुआ, आपसे पूछे बिना आपको बोला कि आप नीचे चले जाओ। Yes, sir. Inexplicably, not even a single word, sir. CEO spoke only two words, three words. Move down forthwith. I said, sir, what has happened, sir? I'm not aware. She says, no. I'm not. I will not communicate, accept any communication. You simply first move down. So उन्होंने मुझको वहां से डिसंगेज करके नीचे भेज दिया। पता नहीं क्या रीजंस थे उनके, क्या नहीं थे। और जो अभी इसमें एक पॉइंट में थोड़ा सा, अभी जो आपने लास्ट बात की सर कि इनएक्सप्लिकेबली आई वाज मेड टू मूव डाउन एंड व्हाट वाज योर लास्ट कम्युनिकेशन सर, अभी जो आपने बोला, कुड यू जस्ट रिपीट सो दैट आई मैं गेट। मैं मैं वही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन गैप था। और जो एक सीओ को एक ऑफिसर के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज सीओ और अपनी यूनिट की अलग है। कमांडर जीओसी वगैरह जो बोले, हम एक फैमिली होती है, यूनिट फैमिली है ना। तो वहां पे बैठ के टूआईसी के साथ बैठ के बुला के, हमारी भी बड़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं सीओ और उसके साथ, लेकिन बाद में क्या होता है, इकट्ठे चाय पी लिए, ड्रिंक पी लिया, यार बता यार प्रॉब्लम क्या है। सीओ यस, सपोज टू हैव वेरी ब्रॉड शोल्डर्स, है ना। यस सर। तो इज लाइक अ फादर फिगर। अगर यूनिट का सीओ के ऊपर कोई हमला हो जाए ना सर, तो वो 800 आदमी पहले मरेंगे, सीओ के पास गोली तब पहुंचेगी जब उनकी छातियां आगे होंगी सर। दिस आई हम्म, वाउच विद दिस कि दिस इज द लेवल ऑफ कोहेजन इन द इन्फेंट्री यूनिट। सीओ हमारा हम्म। बाप होता है सर। हम बाप के पास कोई जवान बेटा कोई अपने और कोई। उसका वैसे ही अप्रोच भी होना चाहिए सीनियर लीडरशिप के। सीओ सीओ है यार, बोलो सर माइंड योर वर्ड्स, गिव मी सम टाइम। बेस्ट वो है सर, गिव मी सम टाइम, आई विल कम बैक टू यू। एक एक सेंटेंस से सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल सर। सो उन्होंने बिल्कुल इनएक्सप्लिकेबली ही मेड मी मूव डाउन एंड देन व्हाटएवर ट्रांसपायर्ड इज सब्सिक्वेंट सर। सो दिस तो वाज ये मैं ये समझ गया मैं। अब मुझे ना, मैं बड़े इश्यूज पे आना चाहता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 25 साल की। कैन यू लिस्ट आउट कि इसमें हमारी हमने सीनियर लीडरशिप की बात की, बट कहाँ कहाँ हमसे क्या क्या चीजें हमें सबक सीखना चाहिए या स्टडी करनी चाहिए। देखो मिलिट्री हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और ये पूरे कंट्री ने समझना है भाई। 25 साल हो गए हम, ठीक है, हम मनाएंगे, अपने शूरवीरों को याद करेंगे, बहुत सेलिब्रेशन वो सबसे करेंगे। पहले, क्योंकि जिस आदमी ने लड़ाई में जान दे दी या उस रिस्क हाँ, में चला गया सर, वो पहुंचा तभी तो उसकी जान गई ना सर। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए मैं और मेरे ट्रूप्स पहले रिपोर्ट से कर देते, तो हम लोग वहां पहुंचते ही नहीं। तो हमारे जितने ट्रूप्स हमने गंवाए हैं सर, या इंडियन आर्मी ने जितने भी गंवाए हैं, उन्होंने तो सर अपनी जान दे दी ना सर। हमको हाँ, ये उन्होंने तो बलिदान दे दिया अपनी जान का, उनको पता ही नहीं था। कई तो कहीं पे थे, मूव कर गए, रातों रात ऊपर मूव किया, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, क्योंकि इतनी जल्दी लगी हुई थी कि यार हमें जो है ये रिकैप्चर करना है। तो व्हाट आर द मेजर लेसंस? अभी इंटेलिजेंस और सर्विलेंस से आप स्टार्ट करो, आपको क्या लगता है? सर बेसिकली देर आर थ्री सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कारगिल वॉर। जो पहले का है सर, वो सब्सटेंशियली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन था, एंड देन अवर जनरल शुड हैव बीन स्मार्ट इनफ टू डिसन कि यार ये करना क्या चाह रहा है बंदा। बिकॉज जनरल बदवार के पास तो पूरी सूचना थी ना कि मेरी 102 ब्रिगेड में भी इंट्रूजन है, बटालिक में भी है, कारगिल में भी है, यहाँ पे एलओसी किस तरह से है, अगर इतने टाइम से खाली पड़ा था तो अचानक ही शुड हैव एक्चुअली
carried out some thought exercise under the guidance of seniors on this line कि sir let us first judge the enemy intrusion. Intention क्या है उसकी, क्योंकि उसके ट्रूप्स को जो डिसिमिनेट होगा वो उसी हिसाब से एक्ट करेंगे. सो यू वुड नोटिस कि साइमल्टेनियसली इसके पहले एक और इवेंट हुआ था सर, जो मैं पॉइंट तुर्तुक में सर फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्पाइंग इक्विपमेंट पकड़े गए थे सर, रेडियो सेट एक्सेट्रा, जहां से तुर्तुक के अंदर उन्होंने दे हैड कैरिड आउट दिस काइंड ऑफ थिंग. एंड आई रिमेम्बर सर वहां पे जो देन चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब, वो आए थे और उन्होंने माँ बहन की गालियां बकी थी सर वहां तुर्तुक वालों को कि तुम जो है ये इस देश का खाते हो. मतलब आप देखिए सर कि जहां तक मैं कहता हूं कि लड़ाई लगती है तो हमारी पूरी डेमोक्रेसी खड़ी हो जाती है सब हाँ पॉलिटिकल. हाँ बिल्कुल. तो उन्होंने आके लिटरली, जो मैंने वहां के लोकल पोर्टर्स ऑफ पुलिस से सुना था कि सब वो आया था चीफ मिनिस्टर साहब, वो हम लोगों को माँ बहन की गालियां बक के गया है और वो धमकी देके गया कि खाल उधेड़ दूंगा अगर मुझे इस तरह की कोई. वहां पे पकड़ा गया था सर इंटेलिजेंस. तो आप उसको ढूंढ सकते हैं सर, न्यूज आइटम उस समय के अगर मिले तो वो पेपर में भी आया था. लेकिन जो ये दूसरी पार्ट है गालियां वालियां का कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने वहां उनको सॉर्ट आउट किया था. पूरा देश देखो, इसमें कोई शक नहीं है, दे वर ऑल विद द आर्मी ड्यूरिंग दिस टाइम. पूरे सिविलियंस. और वो जिस दिन लेह में कोई कैजुअलिटी आती थी सर फॉर एयर लिफ्टिंग, पूरा लेह बाजार बंद होता था, ट्रेड बंद रखते थे. तो दैट वाज अ कोहेशन ऑफ द नेशन. और इस सब के हेल्प पे जो हमारे उस समय कुछ एक जनरल्स थे, वो उनको इस तरह से सोचना चाहिए था बिफोर द वॉर. ये था कोलिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड जो एक 1-to-1 ब्रिगेड से अचानक ही ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह को जो उन्होंने, बिकॉज ही नोज द एरिया, यू इंस्टेड अगर किसी को रिमूव करना था तो ऑन ग्राउंड लोगों को आप क्यों उस जगह से डिसलोकेट कर रहे हो, जिनको पूरा एरिया पता है, दे नो द वे आउट कि इसका क्या तरीका है. उनके जवानों का ओरिएंटेशन होता है सर. अगर मान लीजिए ऑफिसर लेवल पे आपको पता भी लग जाए, लेकिन आपकी जब टुकड़ी जाती है तो आप इमेजिन करिए कि सर रात में आप मूव करते हैं बोल्डर्स के थ्रू, कोई कंपास बेरिंग आप मेंटेन नहीं कर सकते, आपको वहां ट्रैक्स पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पानी बढ़ जाता है, कहाँ पानी कम रहता है, नाले क्रॉस करने हैं. तो ये जो एक जो कीड़े जैसा काम होता है सर जमीन का, जो इन्फेंट्री मैन करता है, तो वो उस तरह उन्होंने क्या किया कि लोकल कमांडर्स को उठा के यहाँ से वहां शिफ्ट किया, जबकि शिफ्ट होने चाहिए थे जनरल, जो उस चीज को डिसन नहीं कर पाए इफ दे वर नॉट परफॉर्मिंग. सो दिस इज बिफोर द वॉर. एंड जो चीफ साहब की जो प्रेजेंस नहीं रही सर 10 जून तक, या जब पहली तो बार, कब कब वो लड़ाई के दौरान विदेश चले गए थे क्या? सर आई थिंक दिस इज पब्लिक नॉलेज और काफी इसका मीडिया में इवेंट क्राई भी हुआ था कि जब वो, क्योंकि उनको भी अगर मई में भी सर मान लीजिए जिस समय मई में अचानक जो शेफर्ड्स ने भी देखा कि बटालिक में मिले, तो जनरल बुधवार को तुरंत ये खबर उनके टेंटिकल्स निकल आने चाहिए थे कि यार वो तो 102 में भी एक्टिविटी है. और 13 मई को बटालियन हेडक्वार्टर जो सियाचिन यूनिट का है वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरा. गन पोजीशन डिस्ट्रॉय होगी, मीडियम गन पोजीशन. सो दिस शुड रियली अलार्म द कमांडर्स की. आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक शायद सेकंड या थर्ड वीक में चीफ साहब गए थे, मलिक साहब, पोलैंड की उनकी ट्रिप थी. तो वो जब तक वापस आए सर तब तक तो हमारी इतनी कैजुअलिटी हो चुकी थी सर, पूरा वॉरफेयर का मोरल इतना लोगों का, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही. तभी जो तोलोलम की जब सक्सेस मिली, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्रूशल, जिसकी हमने कितनी कीमत चुकाई है सर. हमने टाइगर एंड तोलोलम बहुत की कोलोसल सर. तो क्लोज, अगर बहुत कीमत चुकाई सच में. तोलोलिंग अगर तोलोलिंग पे सारी उम्मीद थी, और जब तोलोलिंग से जीतना शुरू हुआ, फिर तब तक इंटरनेशनल प्रेशर और यूएस का रोल और वो सब होना शुरू हो गया, और मुशर्रफ का वो जो टेप पकड़ी गई, तो फिर वो गेम प्लान सारा एक्सपोज हुआ. तो पहली बात तो ठीक है. तो इसका एक ड्यूरिंग द वॉर, इसका एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी था सर, जो अभी इम्प्लीकेशन भी था. वो ये था कि जब हमारे खुद के कमांडर ये बोल रहे हैं कि हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स हैं, हाँ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो लगेगा कि यार वैली में ये सब चलता रहता है और वो एलओसी पे चल रहा है, मिलिटेंट्स के ऊपर पाकिस्तान का क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर डालने वाला ही नहीं था सर. हाँ, हम कहते रहे जिहादी हैं, जबकि अगर एक हम भी मई में जिहादी बोल नहीं रहे था. एक अगर भी जिहादी नहीं था. सारे एनएलआई के और रेगुलर आर्मी के, एक भी वो सिपाही, रेबल सारे सिपाही थे. बिल्कुल सर यूनिफॉर्म सिपाही थे. तो अगर उस समय भी हमारे जनरल किशन पाल और जो चीफ साहब थे, अगर वो ये बोलना शुरू कर देते कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी ने इंट्रूजन किया हुआ है, तो उनके ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू होता सर. हमारा एयरफोर्स का यूज जल्दी हो जाता, हमारे डिविजन्स पहले मूव कर जाते सर. एयरफोर्स का तो पता ही है ना आपको. उन्होंने फोन क्या कहते हैं, पहले गवर्नमेंट से सैंक्शन ले लो कि एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने से पहले. सो सर एंड बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो, अब जब हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो उनको उस समय स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक गिवन बाय दीज पीपल ओनली, अवर ओन आर्मी कमांडर्स, जो हमारे जीओसी थे और जनरल, ये लोग बोल रहे हैं कि ये इरेगुलर्स हैं. तो कोई भी रक्षा मंत्री जो है वो कैसे एयरफोर्स का यूज या उसको कैसे जस्टिफाई करेगा सर, आप सोचिए.
गवर्नमेंट कैसे परमिशन, तो ये चीज का सिर्फ ये इफेक्ट नहीं हुआ सर, इस इंफॉर्मेशन को छुपाने का कास्केडिंग इफेक्ट है सर, मल्टी लेयर्ड, विच वी हैव टू गो बिट बाय बिट, कि हम ये सोच के चलें कि जनरल पदवार को जब ये पता पहले ही चल गया था, जो कर्नल श्रीवास्तव का स्टेटमेंट कहता है, तो ही शुड हैव प्रॉम्प्टली कम एंड टोल्ड कि सर दिस इज नॉट रेगुलर, दीज आर रेगुलर आर्मी, एंड मेरे 5770 पे भी आके बैठे हुए हैं, तुर्तुक सेक्टर में भी हैं, और ये 102 ब्रिगेड के एरिया में भी हैं। इस चीज को वो एक्नॉलेज तो करते सर, अगर एक्नॉलेज करते तो इतनी जाने नहीं जाती, जो ये सोच के इस माइंडसेट के साथ में कि हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स हैं। आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर का जो इंटरव्यू, कर्नल कुशाल ठाकुर का जो पहला इंटरव्यू, उसमें 23वें मिनट ऑनवर्ड्स देखिए कि वो ये बोल रहे हैं कि हेडक्वार्टर में बोल रहे हैं 5-6 मिलिटेंट हैं, उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया, खड़े हो और चल पड़ो। शायद वो भी हमारे होते आज की डेट में, अगर उन्होंने वो आदेश मान लिया होता खड़े होकर चलने का, या अपने ट्रुप्स को प्रेशराइज करते सर वो। और मैंने तो मुशर्रफ का इंडियन टेलीविजन चैनल पे रिटायर होने के बाद इंटरव्यू देखा है। कहता मैं तो आपके एलसी के इधर आके अपनी जवानों को विजिट करके गया, उनको प्राइज दे के गया, एक रात रुका हूं आपके एरिया में। तो ये ये भी तो नहीं हमें पता सर चला कि पाकिस्तान का चीफ हमारे एरिया में आ चुका है। वो कई कुछ एक मैंने ये भी सुना था सर कि जो हमारी द्रास की यूनिट है, वहां के सीएसडी कैंटीन की रसीदें तक मिली है सर लोगों को, जो जब उन्होंने फाइनली, व्हेन पीपल हैव बीन किल्ड, आई हैव हर्ड दिस, इट कुड बी हियरसे, सो आई वोंट रियली सब्सटेंशिएट इट एनीवे, बट द जनरल थीम इज कि वो तो पूरे रेगुलर आए थे विद फुल वेहमेंस एंड डिनायल एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, और हमारे जनरल्स भी उन्हीं की लाइन प्ले कर रहे हैं कि वो हैंडफुल ऑफ मिलिटेंट्स हैं जी। पाकिस्तान जो स्टेटमेंट इशू कर रहा था, अगर ये सब मार्च तक, अगर जो फायरिंग कैप्टन सौरभ कालिया रिपोर्ट कर रहे हैं, तो सर हम बजरंग पोस्ट वेकेट ही क्यों करते, कारगिल बटालियन बजरंग को वेकेट करना, बिल्कुल, जबकि आदेश थे ये पोस्ट वेकेट नहीं होगी। एंड ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, आई थिंक ही हैज बीन म्यूटेड बाय ऑल दीज प्रोसीडिंग्स, तो अगर आप कभी उनको ऑन बोर्ड ले सकें सर, तो वो देश का बहुत भला होगा, कि उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है सर, बिकॉज ही वाज द कमांडर ऑफ 1-1, की उन्होंने, उनको किसने बोला पोस्ट वेकेट करने के लिए, किसने आदेश दिए, उनका क्या व्यू था, वो रोल पूरा दबा दिया है सर एक तरह से, जो आर्मी की ब्रास है उसमें किस तरह से। अब जो मेरा अपना केस है सर, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जो पूरा ये सियाचिन से मूव करने का था, क्योंकि पहले जो कंपनियां 12 जेट गई, 111 जीआर गई, या 5 पैरा के जो पहले कंपनी गई थी, तब एकदम इमरजेंट सिचुएशन थी, अलग पता लगा, आपने लोगों को जल्दी से भेजना था, आपने भेजा कि वहाँ खाली है एरिया एंड वी नीड ऑक्यूपेशन। लेकिन जब आप जून के सेकंड वीक में मूव कर रहे हैं सर, जब लास्ट वीक ऑफ मई में एयरफोर्स आ चुकी है, आपको सब पता लग चुका है, so I don't know what is the conspiracy word मुझे यूज करना चाहिए कि नहीं, but there was some खिचड़ी थी sir between certain commanders and the generals on ground who were responsible for all this. उन्होंने ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह को भी जो है वो सिस्टम से एक तरह से बाहर कर दिया, and his voice has been muted. So we also need to take him on board to know his पक्ष की, जब उनके जो फॉरवर्ड ट्रुप्स थे वो कैप्टन सौरभ कालिया की डायरी जैसे हमारे सामने है, तो 27 मार्च तक वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन चीजों को चलते हुए, आई डोंट थिंक एनी कमांडर वर्थ इज सॉल्ट विद विकेट हिज फॉरवर्ड पोस्ट फॉर जस्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि अप्रैल से तो सब गर्मी शुरू हो जाती है, इनफैक्ट सन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अप्रैल से हाँ, कुछ पानी शुरू हो जाती है। और देखो मनीष, बड़ी चीज क्या है कि आप और मैं, हमारे जैसे लोग आएंगे चले जाएंगे, देश रहना चाहिए, आर्मी रहनी चाहिए। और कारगिल का ऑपरेशन, ये स्टूडेंट्स मिलिट्री हिस्ट्री को पढ़ना है, और फौज को तो बहुत क्रिटिकली पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो लेसन्स हम लर्न करें। बट क्या हमने वो सबक सीखे हैं? क्योंकि 4 साल पहले ऐसा कुछ हम सरप्राइज हुए गलवान के अंदर भी। हिस्ट्री History repeats itself, and history rhymes itself if you don't learn anything from history. प्रिसाइजली सर, तो अपने आप को ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की सगैसिटी है कि उस टाइम पे उन्होंने फौज का साथ दिया। हमारी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती देश के आगे, बट पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, और कैसे देश जुड़ा, क्या टेलीविजन पे रिपोर्टिंग हुई उस टाइम पे, और क्या एक इमोशनल आउटबर्स्ट था पूरे देश का अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट उसने हमें भरोसा दिया। एंड हैट्स ऑफ टू आवर सोल्जर्स, यंग ऑफिसर्स। आप तो वहां थे, मैं तो सांबा सेक्टर में तैयार था लड़ाई पे, बट वो आईबी सेक्टर खुला नहीं तो हम, मेरी कंपनी लीडिंग कंपनी होती, शायद कॉम्बैट टीम होती जो है आईबी क्रॉस करने के लिए, बट वो मौका हमें मिला नहीं। तो मनीष, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दिस इज बिफोर द वॉर एंड ड्यूरिंग द वॉर, नाउ यू सी व्हेन वी लुक बैक, सो जो
ब्रिगेडियर देविंदर सिंह ने जो टैक्टिक्स अडॉप्ट की थी एज अ कमांडर, कि उन्होंने पूरे नाले वैली सारी ऑक्यूपाई कर ली, एनिमी को चोक कर दिया, ऊपर से आर्टिलरी शेलिंग और एयर बम्बार्डमेंट। तो मतलब दी अटैक एंड असॉल्ट्स आफ्टर ही हैड लिटरली क्लैम्ड द एनिमी सर, कि उसको शिकंजे में पहले जकड़ लिया, फिर ठोका ऊपर से, फिर असॉल्ट गए। फिर इट बिकेम अ केक वॉक। अब आपने बंदे को शिकंजे में कस दिया, जहां से मर्जी हैमर कर दो सर, वो तो बोलेगा कि मुझे मुक्ति दे दो इस शिकंजे से कैसे ना कैसे। एंड उससे टोटली मोरल टूट जाता है सर। वो उसके पास एमिनिशन नहीं है, पानी के लिए नहीं बचा, कुछ नहीं छोड़ा उसको। सो इफ यू लुक एट एंड द मोस्ट ब्रिलियंट मैन, एंड व्हेन आई लेटर लर्न दैट कि ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह डिड नॉट मेक इट टू मेजर जनरल, लेटर नॉन लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ लेवल। एंड जो लोग वहां पे जो आर्मी के पीआर होते हैं, तो पर्सनली आई डोंट वांट टू पास एनी aspersion, बट इफ यू लुक एट इट, वुड यू प्रेफर अ वॉर hardened general, to make another Manek Shaw, or you would prefer people who have simply been in the headquarters, वो पेपर पे लिखते रहे हैं, उनको कभी इवन जो आर्म टू आर्म फर्क होता है सर, जिसने एक इन्फेंट्री कॉलम के साथ मार्च किया, उसकी बात सुननी चाहिए सर, उस कमांडर की बात। अब मेरा अपना केस देखिए सर, कि या मेरे जैसे बहुत सारे, कैप्टन मनोज पांडे को ही उनको पीटीसी को बाद में उनको जो रहा, तो आप डिस्ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं सर? अगर वो उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो वहां पे क्यों होगा सर? वो 50 बहाने लगा के ही वुड मिस दैट। एंड यू लुक एट द बैकग्राउंड, सडनली हमारा अपने सिस्टम में इतना अविश्वास पैदा हो गया कि एक जो मोमेंट था, आपने मुझे खुद ट्रेन किया, एंड आई यूज्ड टू बी इन द सुपर ब्लॉक सर, मैं अपने उसमें एनडीए ट्रेनिंग में, और मैं कभी शायद बीमार भी नहीं पड़ा सर पूरे मेरे सियाचिन टेन्योर में। मेरी आर्मी सर्विस में शायद जो 9+10+4 साल 14 साल मेरा आर्मी का टेन्योर रहा, मुश्किल से मेरे हफ्ते 2 हफ्ते शायद मैं कभी ऐसे बीमार रहूंगा। एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था फॉर साइनस एंड आफ्टर सियाचिन, अदर देन दैट। तो अगर अचानक क्या होगा, एंड मेरे आप बैकग्राउंड देखिए कि एक मैंने लिटरली पूरी एडवेंचर एक्टिविटी, चाहे बाय एयर लैंड और वाटर, कोई नहीं छोड़ी थी सब सर। किया है। और ठंड उस में गंगा को उससे पार करना ये कोई आर्मी का टास्क नहीं था, ये पैशन था आपका। यस सर। सो वो जो मेरे साथी उस समय थे एक्सपीडिशन में, एंड आई डोंट से कि मेरे जैसे सर हजारों पड़े हैं आर्मी के अंदर, हम सब में आपको मिलेंगे कि इट वाज नॉट, बट देन हाउ डू यू क्रिएट दैट डिस्ट्रस्ट इन योर ओन मैन, जिसको आपने 14-14 साल जो आपके साथ लगा रहा है, और उसने कभी ना पहले ना कभी बाद में, अभी मेरी 25 साल गुजर गए सर, मेरे कभी कोई दाग नहीं है। मैं आई प्रैक्टिस लॉ नाउ, मैं सीजीआई के सामने पेश होता हूँ, चीफ जस्टिस के आगे पेश होता हूँ, और इनफैक्ट जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनका केस आई एम फाइटिंग एट द लेवल फॉर टेकिंग टू आईसीजे। जो जनरल जेएस अरोड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट से उनकी पिटीशन पे ऑर्डर हुआ था कि दी जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, इनका केस आईसीजे में गवर्नमेंट को ले जाना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट केस, वो सब जुडिस है सर। लेकिन ये सारी चीजें, एंड यू तो ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस इटसेल्फ उनके अंदर डेलिब्रेशन आना चाहिए था सर, कैजुअलिटी बच जाती, माइंडसेट चेंज होना चाहिए था, जनरल पदवार को तुरंत ओन अप करना चाहिए था कि एक्चुअल एक्सटेंट यस, ऑफ बेस्ट है इमीडिएटली सच बताते हैं जी, गलती हो गई, बस हमने गलती हो गई। टुक तो आवर आइज ऑफ द बॉल, और हमने हाँ, ये पाकिस्तान को मौका दे दिया। फिर आई थिंक 527 या 529 जो है किल्ड इन एक्शन है, 1300 1400 सदा के लिए जख्मी हो गए, हाथ पैर कट गए। शायद इससे हम 10% कैजुअलिटी के अंदर ये काम कर सकते थे। एंड देन वो एनिमी जो है सर, उसको कभी ये आइडिया लग जाता कि हम इनको बेवकूफ नहीं बना सकते, इनके जनरल्स को। वो चीज लेसन आना जरूरी है सर हमारी सीनियर लीडरशिप में। एंड वी शुड हैव फील्ड कमांडर्स, उनकी बात सुननी चाहिए सर। अब जो somebody लाइक आई वुड से ब्रिगेडियर करीपा, मैं उसके रिजल्ट को इसलिए देख रहा हूं कि यार अगर आप ऐसे आदमी को मेजर जनरल नहीं बनाओगे, चाहे जो आपने जो सिखलाई वो स्टाफ कॉलेज किया ना किया, हालांकि इज डन इट, बट आई एम नॉट सॉरी नेमिंग इट एज हाँ, सच। हमारे वो मनीष किसी और दिन रखेंगे कि हमारा ऑफिसर्स का हायर पोजीशंस के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, क्यों हमारी आर्म वाइज वैकेंसीज और प्रोराटा और स्टाफ कॉलेज हायर कमांड कोर्सेज और ये एनडीसी वगैरह पे इतना जोर क्यों है। फील्ड रिपोर्ट्स और पीस रिपोर्ट फाइनली जाके बराबर हो जाती हैं। नंबर्स गेम है वो। आई थिंक वो किसी और दिन के लिए, क्योंकि मैं खुद उस चीज का बहुत भुगता है मैंने, बीइंग फ्रॉम गार्ड्स टू मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो वो किसी और दिन के लिए। बिफोर वी पार्ट, जो आफ्टर द वॉर लेसन हैं, इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स को फज किया सर, छुपाया, कुछ लोगों के ट्रायल कर दिए, कुछ को वैसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया, उस चीज को छुपाने के लिए कि ये जो जो लोग सच बोल सकते थे सर, उन सबको एक तरह से विक्टिमाइज कर दिया, और एक नैरेटिव सा देश के आगे क्रिएट कर दिया कि देखो ये लोग गलत थे, कुछ लोग, जबकि गलत लोग कुछ और थे।
and the real people who are working on ground seem to have been victimized. और आफ्टर द वॉर 25 साल बाद भी अगर हमारे चीफ साहब ये स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, उन्होंने बुक भी लिखी है सर, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइन है, मैं इसके लिए भी चीफ साहब को लिखने वाला हूँ कि सर ये सरप्राइज टू विक्ट्री वी शुड, बिकॉज इट्स अ नॉन फिक्शन सर, पीपल टेक इट एज ट्रुथ, हाँ, ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है सर। ये तो तो और अप्रूव्ड है। चीफ साहब के द्वारा लिखी हुई बुक है, तो इसमें जो फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री है, ये लाइन हटनी चाहिए सर यहाँ से। एंड देन वी लुक एट द वॉर की जब सरप्राइज नहीं था तो हम किस लेवल पे फेल हुए, उस तरह के हम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें। दिस इज द लेसंस आफ्टर द वॉर, जो शायद हमारा टाइम अभी आफ्टर द वॉर ही चल रहा है सर, चाहे 25 साल हो चुके हैं, अभी हम हाँ, जा बट अभी भी हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको फेस नहीं करना चाहते, आंख ऐसे। नहीं देना चाहते हैं, और पूरी की पूरी जो है उस चीज पे है, सेलिब्रेशन पे है। जो है नई नई इवेंट मैंने खुद ऑर्गेनाइज की, 20 years ऑफ कारगिल, इतनी बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइज की, तब भी मुझे रहा कि हम लेसन्स पे क्यों नहीं बात करते हैं, हम सर सब क्यों नहीं इसमें सीखते हैं। इसमें हमारा एफर्ट इन चीजों पे है, क्या हम दिल्ली में एक 6 या 7 दिन का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन नहीं रख सकते विद इन द आर्मी एंड विद इन द सर्विसेज, जिसमें आप बुला लीजिए सर, किसी को भी उसमें शर्म क्या, किसी जवान को, जेसीओ तक को बुला लीजिए, और उससे और फिर। और डॉक्यूमेंट करो उनके लेसन्स लर्न्ड, क्योंकि यस। ये दोबारा नहीं। और कारगिल रिव्यू कमेटी ने, मनीष, बहुत डिटेल में इस पे काम किया। देश ने समझा कि ये अब जो है इनके बस की, ये बॉर्डर मैनेजमेंट है, इंट एजेंसीज का समावेश है, और हायर लीडरशिप है, सीनियर, बहुत कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए, बट उनमें से कितने ग्राउंड पर हो पाए हैं ये भी हम किसी और दिन बात करेंगे। और सर उनमें भी रियल लेसन्स, क्योंकि मैंने लिखा था सर, आई आई रिमेम्बर आई रोट टू थ्रू प्रॉपर चैनल दैट आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिपोज बिफोर सुब्रमण्यम कमेटी, क्योंकि कहीं भी सुब्रमण्यम कमेटी में 0.5770 या जो 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड के इंट्रूजन्स हैं, एंड द प्रूविंग की इंट्रूजन्स थे इज प्रूव्ड बाय कि अब जैसे 0.5770 पर 11 पाकिस्तानी मारे सर साइलेंट अटैक में, और उस बात को छुपाने के लिए जो कैप्टन चीमा का जैसे बाना पोस्ट का अटैक था सर, if you just listen to his narrative sir, it is tremendous, you should get him on board if possible for the benefit of the कीमा, what, यस। yeah, हाँ, what a brilliant attack, I don't know where he is now, 27 राजपूत के कैप्टन चीमा थे सर, वो 4 1 बजे पहुंच गए थे, एंड उसके बाद उनसे अटैक लास्ट फ्लाइट पे लॉन्च करना था, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए सर, ठंड इतनी थी, एंड दैट हार्ट बीट वाज पल्सेटिंग, एंड दे किल्ड फर्स्ट, दे आई थिंक शॉट द सेंट्री सर, जो लेटर लिख रहा था उसका हथियार तक हाथ भी नहीं जाने दिया सर, that was a level of surprise, and they killed all 10 guys और without उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया, कोई अवार्ड नहीं मिला। this points to the fact कि आप किन्हीं की चीजों को छुपा रहे हैं, आप मेजर भटनागर को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, आप ये बताइए कि इस तरह के अटैक्स को आपने ऑफ विजय में जो उसके हिस्से में उन्होंने और किया ये तो है, पढ़ाना चाहिए, ये जूनियर कमांड सीनियर कोर्स में पढ़ाने चाहिए ये कैसे हुआ। 0.5770 का अटैक सबको पढ़ाया जाना चाहिए सर, और उसी को और हम ये छुपा हमें पता ही नहीं है मनीष, नहीं। ये पता ही नहीं हमारे को। और वो जो फीचर भी है सर, इट इज अ टॉवरिंग फीचर, so I think sir, I wonder sir whether you're running out of time or नहीं whatever, नहीं नहीं, but मुझे, this मैंने काफी काफी जो कवर करना था किया है, और मुझे लग रहा है ये पार्ट 1 है। हो सकता है दोबारा हम बात करेंगे सेलिब्रेशन के बाद। अब my 25 साल privilege हो रहे हैं, एंड sir। और डिटेल के अंदर, क्योंकि मेरे जो पॉडकास्ट है मनीष, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं, ये सिर्फ एक एक पॉडकास्ट एक हिस्ट्री की किताब है। मैं चाहता हूँ 10 20 साल के बाद ऑफिसर, जवान, जेसीओ, मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट, नॉर्मल हमारे देश के लोग, विदेश के लोग देखें इसको, और मिले आप जैसे लोगों से जो जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। सर ऑलवेज सर, वो तो मेरे जैसे सर भारत माता के बहुत पूत मिलेंगे सर, वो हमारी आर्मी जो है सर, वी आर सो ब्लेस्ड, एंड इसमें सर कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है कि ABCD, इट इज द नेशन, एंड सब देश रहता है सर, मिट्टी रहती है, यहाँ की हवा रहती है, तो वो उसका स्वाद ही अलग है सर, हम लोग तो फुट सोल्जर्स हैं सर, हमारे लिए बिल्कुल, भारत। देश रहना चाहिए, बाकी हाँ, बाकी सब लोग आएंगे जाएंगे। मनीष, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इतना सब करने के बाद आप अपनी सेकेंड इनिंग्स में इतने खुश मुझे नजर आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव इंसान हैं। मैं समझ सकता हूं जब आप यूनिफॉर्म में थे, आप में क्या पैशन था।
यू नो, आई विश आप जैसे ऑफिसर्स के साथ मुझे नौकरी करने का मौका मिलता तो बहुत ही कुछ और। Please, I would, this is very, very humbling statement of yours, sir. We all, sir, जब जब कोई यंग ऑफिसर मुझे बहुत अच्छा लगता था तो मैं उसमें लिखता था एसीआर के अंदर, लास्ट लाइन मेरी होती थी, आई वुड लाइक टू टेक दिस ऑफिसर विद मी टू वॉर। ये ये मेरी पंच लाइन होती थी, ये लिख दिया मीन्स बंदा मेरे लिए, मैं ये लड़ाई के लायक है। I am honored, sir. I am honored. Whether I deserve it or not, sir, I am honored, sir. Thank Thank you, you, sir. Manish. Thank you very much Thank you so much. for sparing your time. And hope this podcast is watched and critically analyzed, और लोग इस पे कमेंट करें और Sir, आपको जाने कि आप, और आपकी किताब दोबारा दिखाओ एक बार जरा, शो sir, और इसका क्या नाम है, इसका मुझे ये भेजना। this is और Kashmir, नजदीक कर लो, और नजदीक करो। sir. This is Kashmir and Kargil. ये ओके, अमेजन पे अवेलेबल होती है, अदरवाइज डायरेक्टली ऑल्सो आई वुड फाइंड अ चैनल टू सर। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है सर, पाकिस्तान का जो आई गेम वुड प्लान। लव टू गेट होल्ड ऑफ दिस बुक एंड प्लेस इट हियर एंड आई वुड प्लेस इट। आई वुड सेंड इट, प्लीज शेयर योर एड्रेस सर। एंड सर, भारत माता की जय। भारत माता की जय, और जय जय हिंद, और जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना सर। थैंक यू। थैंक यू सर।